नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्व साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सव्व पावपणासनो मंगलानंच सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो, 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 जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु, निज स्वभाव से सद्गुरु, अगुरु लघु सर्वज्ञ है, अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु, सूक्ष्मतम सिद्ध परम गुरु,
सत्यं निश्चयवन्द्यः सत्यं निश्चयवन्द्यः तैतृशकोटि दैवगण तेतृशकोटि देवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जगकल्याणक यज्ञ में जगकल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय द्यो आशीषम् सिद्धस्वरूपे मूर्तमोक्ष सिद्धस्वरूपी मूर्तमोक्ष गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहारे सद्बुद्धि हो व्यवहारे सद्बुद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो निश्चय में अभिवृद्धि दो जय सच्चिदानंद 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 बोलूंगा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद ये जय सच्चिदानंद बोलते हैं, उसका मतलब ये है हम अपने आत्मा को नमस्कार करके शुरू करते हैं और किसी को नमस्कार नहीं है। दिस इज द सिंपल वर्ड्स एंड डेफिनेशन ऑफ आवर प्योर सोल। इट इज नॉट नेम ऑफ एनी पर्सन। ये आत्मा का दूसरा नाम है कि आत्मा क्या है, तो सत चित आनंद स्वरूप है और उसको हम नमस्कार करके अपना काम करते हैं। यानी अंदर परमात्मा है, उनको नमस्कार करके हम शुरू करते हैं। यानी कोई व्यक्ति का नाम, कोई धर्म या संप्रदाय की बात नहीं है। ओके। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे
कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान होता है, कभी धनवान होता है, कभी इंसान निर्धन है। कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, अगर गलती रुलाती है, अगर गलती रुलाती है, पीछे रास्ता दिखाती है, पीछे रास्ता दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए। जय सच्चिदानंद। बस त्या मला की आखून लागतो. वांजी की जय। आरती कर लो। आरती अभी करेंगे। Yes. अभी करेंगे, अभी करेंगे। It's like we just started. પેલું છે અનુભવ કહેતા આપણે ગયું તો ગાયું તો કાલ કાલ ગયું હતું. એ જ ગાયું તું હા, એ ને ગયું. અનુભવ કહેતા. બધા જતા ને ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ.
2-3 दिन से हमारे यहाँ सत्संग चल रहा है। और सत्संग का मतलब है सत यानी अविनाशी। क्या बताया? सत यानी अविनाशी और सत्य यानी विनाशी। क्या बताया? सत यानी अविनाशी, सत्य यानी विनाशी। सत्य इज ऑलवेज डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। आप वाइफ भी हो, डॉटर भी हो, मदर भी हो, डिपेंड ऑन। तीनों में से एक भी गलत नहीं है और तीनों में एक साथ भी नहीं हो। डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। सत्य डिपेंड है और टेम्पररी है, आज है और कल नहीं है। आप समझे ना? सत्य विनाशी होता है। क्या होता है? इसीलिए उसको सत्य को रिलेटिव ट्रूथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज मेरा है, कल दूसरे का हो जाएगा, तो परमानेंट तो है नहीं। तो सत्य विनाशी है और सत अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है शाश्वत। तो सत्संग का मतलब होता है अविनाशी ऐसे आत्मा का संग करना। संग का मतलब होता है जुड़ना, उनके साथ जुड़ना। जुड़ना का मतलब कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। इन टर्म्स ऑफ योर विजन, योर बिलीफ, योर इनर स्टेटस। जैसे आपका नाम क्या है? नरेंद्र। हैं? नरेंद्र। नरेंद्र। नरेंद्र मोदी नहीं। एनीवे, उस लेवल का हम मुझे। तो जैसे भी आप पैदा हुए, आपके बॉडी को नाम दिया गया कि नरेंद्र। थोड़े बड़े हुए तो आपको भी मालूम हुआ कि मैं नरेंद्र हूँ। मगर जब से मालूम हुआ और आज तक कभी आपको इसको याद नहीं करना पड़ा और चैंटिंग भी नहीं किया है आपने, लिखा भी नहीं है, अपने आप रहा। क्यों? विदाउट प्रैक्टिस। अपने नाम की मेमोरी क्यों रही विदाउट एनी एफर्ट? हमने मान लिया कि हम हैं ही। मतलब हम अपनी बिलीफ को इस प्रकार से पकड़ के रखा कि आई एम नरेंद्र, ये हमने पकड़ के रखा। तो कोई भी कहेंगे सब्जेक्ट टू नरेंद्र तो हमको इफेक्ट होगी, चाहे राग चाहे द्वेष। ऐसे हमने अपने नाम को पकड़ के रखा अंदर से, राग और द्वेष से, मान और अपमान से। आप समझे ना? तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अटैच हो। क्या हो? नाम बोलने की जरूरत नहीं है, नाम के साथ आप अटैच हो अंदर से, मेंटली। अगर कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति बात करते हैं कि नरेंद्र भाई तो ऐसा है, तुरंत आपको इफेक्ट हो जाएगी, मेरे को क्यों बोल रहे हैं? फिर कहेंगे आपको नहीं बोल रहे, हमारे यहाँ एक भाई जॉब कर रहे हैं, उसका नाम भी नरेंद्र है। आप समझे? मगर पहले तो इफेक्ट होगी, क्योंकि अवर कॉन्सेंट्रेशन इज आई एम नरेंद्र, तो अपने आप इफेक्ट हो जाती है। ऐसे अगर स्पिरिचुअल सत्संग के अंदर आपको ये बिलीफ बैठ जाती है कि आई एम नॉट बॉडी बट आई एम अ प्योर सोल, आई एम नॉट टेम्पररी बट आई एम परमानेंट, आई एम नॉट क्रिएटर बाय आई माई सेल्फ इज नेवर क्रिएटेड बाय एनीबडी बट ऑफ कोर्स बॉडी इज क्रिएटेड। तो ये दृष्टि की बात है। क्या है? दृष्टि की बात है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ना ही मैं शरीर को चलाने वाला हूं। मैं अपने स्वभाव से चलता हूं। शरीर तो कर्म सत्ता से चलता है। न मैं शरीर हूं, न मैं शरीर को चलाने वाला हूं। मैं तो शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं और मैं अपने स्वभाव से चलता हूं। मेरे को चलाने वाला कोई नहीं है। तो ये अगर विजन में रहता है कि आई एम अ प्योर सोल एंड नोबडी इज कंट्रोल ऑफ माई नेचर एज अ प्योर सोल,
अगर ये विजन में रहेगा तो धीरे धीरे मैं शरीर हूँ या मैं नामधारी हूँ, उनकी जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होगी साइकोलॉजिकल, क्योंकि आपका स्टेटस चेंज हो गया। क्या हो गया? हम ये कहना चाहते हैं कि नाम और नाम की कितनी इफेक्ट होती है, और इसको बदलने से हम इफेक्ट लेस भी हो जाते हैं। ये दोनों एक्सपीरियंस है। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? आपका नाम चेंज नहीं करते हैं, आपका स्टेटस चेंज कर देते हैं। नाम बॉडी का है और आप बॉडी नहीं है तो क्या हो? तो आप शुद्ध आत्मा है। और वही आपको दिमाग में रखना है ईच एंड एवरी मोमेंट। क्या आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ प्योर सोल, आई हैव अ इनफाइनाइट पावर, आई हैव अ इनफाइनाइट ज्ञान, आई हैव अ इनफाइनाइट हैप्पीनेस, आई हैव अ इनफाइनाइट दर्शन। ये आपके सिर्फ विजन में रखना है विथ अवेयरनेस। क्या बताया? विथ अवेयरनेस। बाद में इनको कुछ होगा तो आपको नहीं होगा फिर, क्योंकि आपका स्टेटस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं दृष्टि को बदलना। क्या बताया? दृष्टि को बदलना। महाभारत के युद्ध के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध के समय, युद्ध के मैदान में आने के बाद, जब कृष्ण अर्जुन ने सबको सामने देखा कि मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे पितामह, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स सब मेरे सामने हैं और सबको मार के मैं कुछ आज़ादी प्राप्त करना चाहता हूँ, तो वो आज़ादी सही नहीं है, क्योंकि मेरे को ही मारना है। जिसको मैं मेरा बोलता हूँ उसी को मारना है, इसलिए मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो हथियार रख दिए। तब कृष्ण भगवान ने देखा कि अर्जुन को मोह हो गया है। क्या हो गया है? अर्जुन को किसका मोह था? अपने परिवार का। मगर कृष्ण भगवान की दृष्टि में अर्जुन को अलग मोह था, क्योंकि वो ज्ञानी थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन को मोह हो गया है, मगर कौन सा मोह हो गया है? मैं ही अर्जुन हूँ और मैं ही उसको मारने वाला, ये मोह हो गया है। तब कृष्ण भगवान उनको दिव्य चक्षु देते हैं कि तू अर्जुन नहीं है, तू तो शुद्धात्मा है। अर्जुन तो विनाशी है और तू अविनाशी है। अर्जुन तो कर्म सत्ता से चलता है और तुम स्वभाव से चलते हो। तुम दोनों विनाशी और अविनाशी एक कैसे हो सकते हो? हो सकते हैं? यानी उस समय उन्होंने दिव्य चक्षु दिया। क्या बोलते हैं? दिव्य चक्षु, डिवाइन विजन। और वही विजन ज्ञानी पुरुष देते हैं, कोई अलग नहीं है। सेम विजन, डिवाइन विजन, इसको कहते हैं दिव्य चक्षु। तो ये दिव्य चक्षु प्राप्त होने के बाद जब अर्जुन ने महाभारत में युद्ध किया और लाखों लोगों की हिंसा के वो निमित्त बने, फिर भी एक भी कर्म बंध नहीं हुआ और वही अवतार में मोक्ष में गए। दृष्टि परिवर्तन। क्या बताया? दृश्य परिवर्तन नहीं, क्रिया परिवर्तन नहीं, गुरु या भगवान का परिवर्तन नहीं किया। किसका किया? दृष्टि का। जैसी दृष्टि वैसी। तो आध्यात्म मार्ग दृष्टि के ऊपर है, क्रिया के ऊपर नहीं है। क्रिया वो संसार मार्ग है। क्या है? संसार। इट्स अ रिलेटिव ट्रूथ। दृष्टि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्पिरिचुअल पाथ। आपका विजन कौन सा है, उसी प्रकार से आप पुरुषार्थ करोगे। बराबर है कि नहीं? जैसा आपका विजन है उसी प्रकार से पुरुषार्थ होगा। अगर आपको इस भाव के अंदर बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी भावना यही होगी कि ये अपेक्षा ये नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में पूरी हो। राइट और रॉन्ग?
क्यों की अपेक्षा है? संसार है इसीलिए नहीं, आपके अंदर अपेक्षा है इसीलिए। आज पूरे संसार में हर इंसान दुखी क्यों है? कॉमन बात क्या है कि जिस बात से हर कोई दुखी है, वही तो मैं बताना चाहता हूं। मतलब आपका ये है कि हर आदमी दुखी है? हर आदमी। दुख का मतलब ये नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि दुख का मतलब आप वन वे समझते हो, वो नहीं है। देयर आर टू टाइप ऑफ सफरिंग, लाइक एंड डिसलाइक, बोथ आर अनहैप्पीनेस। दिस इज अ पार्ट ऑफ सफरिंग ऑफ योर लाइफ। आपको जो आनंद होता है जीवन में संजोगों के आधार से, वो भी ही सफरिंग का ही पार्ट है। आनंद क्योंकि आनंद डिपेंड है ना, आप समझे नहीं। आइसक्रीम में से आनंद आएगा तो नहीं मिलेगा तो दुख होगा, तो आपका आनंद तो डिपेंड हो गया। तो ऐसा आनंद की आत्मा का होता है जो टेम्पररी है और भी डिपेंड होता है। आपको आइसक्रीम अच्छा लगता है, आइसक्रीम सामने पड़ा है, मगर सर्दी है, बुखार है तो नहीं खा सकते हैं, तो ये सफरिंग है आपके लिए। क्या है? ज्यादा खाली तब भी दुखी होंगे। हैं? ज्यादा खाली तब भी दुखी होंगे। वही तो, ऐसा नहीं कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा सुखी होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आज संसार के अंदर हर जीव क्यों दुखी है, उनका एक कॉमन सेंटेंस है, वाई दे आर सफरिंग, वाई दे आर अनहैप्पी, बिकॉज ऑफ ओनली वन सेंटेंस। जो प्राप्त होता है, क्या बताया? जो प्राप्त हुआ, जिसको प्राप्त होता है, એને ગુજરાતીમાં સિમ્પલ ભાષામાં કહેવાય છે, જે મળે છે ઊંધી કરું છું, જે મળે છે ગમતું નથી ને ગમે છે મળતું નથી. यू अंडरस्टैंड? जो इसको मिलता है वो उसको लाइक नहीं है, और जो लाइक है वो मिलता नहीं है। सो ऑलवेज दे आर सफरिंग। प्राप्त होता है उसमें सेटिस्फाई नहीं है, और जो नहीं प्राप्त है वो प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए ऑलवेज दे आर सफरिंग। हिंदी में भी ये कहावत है ऐसी हाँ, कि जब दांत हैं तो चने नहीं, और चने हैं तो दांत दांत नहीं। तो मतलब वही 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 हुआ ना, यही इसीलिए तो लोग दुखी है ना। Yeah, Buddhism has this thing कि डिजायर जो है वो सबसे बड़ा दुख का कारण है, जो हमारी चाहत, डिजायर्स। तो आदमी अपनी डिजायर्स कम से कम कर ले तो उसके दुख भी कम से कम हो जाए। बराबर है आप कि दुखों को हटा नहीं सकते। नहीं, बराबर है, आपने कहा कि डिजायर कम से कम कर ले, अच्छी बात है, मगर कम कैसे करेंगे? वो तो सेल्फ कंट्रोल पर डिपेंड करता है। नहीं, इसीलिए कहा ना कि सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं है। डिजायर तभी कम होती है और ख़त्म भी हो सकती है जब आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। व्हेन आप अगर समझते हैं आई एम अ बॉडी एंड आई गवर्न माई बॉडी, तभी तो डिजायर होगी ही, कम या ज़्यादा। मगर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आई एम सेपरेट देन माई बॉडी, body is temporary and I am permanent and I have an infinite all kind of powers। अगर ये बात विजन में है, डिजायर अपने आप चले जाएगी, सफरिंग रहेगा, डिजायर नहीं रहेगी। तो ये आइडिया कैसे बिठाया जा सकता है दिमाग में? ये जो आइडिया है दिमाग में कैसे बिठाया जा सकता है? ये दृष्टि से बिठाया जाता है। जब हम 50-60 उम्र के कोई भी उम्र होती है, बिठाया जा सकता है। जब कोई भी उम्र के अंदर जब शादी करेंगे तो आपको बिठाना नहीं पड़ता है कि मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, बैठ जाता है, और ऐसा बैठ जाता है, न भूलते हैं न याद करना पड़ता है। am I right or wrong? ये क्या चमत्कार नहीं है? ये तो आदमी की डिजायर से उत्पन्न हुआ। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, एक बार शादी किया उसके बाद न कभी भूलते हैं न कभी याद करना पड़ता है, उसका नाम क्या है? नॉर्मली तो हमको याद करना पड़ता है, हमारी जो सोशल बातें होती है, ये तो ना भूलते हैं ना याद करना पड़ता है। वो सेट हो गई, क्या हो गई? ऐसे इसको भी सेट करना है, आई एम नॉट बॉडी, आई एम अ प्योर सोल। ये सेट हो गया है कि आई एम बॉडी,
मैं शरीर हूँ और शरीर को चलाने वाला हूँ, ये चीज़ कहीं अवतारों से सेट हो चुकी है। आप समझे ना? तो इसको सेपरेट करना है कि बॉडी इज देयर बट आई एम नॉट बॉडी। बॉडी को चलाने वाला है मगर मैं चलाने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आई हैव अ इनफाइनाइट पावर। तो प्रश्न आएगा, बॉडी को कौन चलाता है? बॉडी को चलाता है कुदरत अपने कर्मों के वश। आप समझे ना? पैदा होते ही हमारी सब चॉइस खत्म हो जाती है। We never decided our parents, brothers, sisters, house and religions. Right or wrong? You're right. We never decided our death. Correct? Same thing from birth to death. Our whole life is totally decided. Like a Lord Rama, Krishna and Mahavira. They never change his suffering. Right? They are powerful. But never change. Because it's a decided part. Now, how it can be decided? Because you cannot change it. How we know that you cannot change it? How we know we cannot change it? Because आपका पूरा जीवन including your breath is totally decided as per your karma. You cannot take breath with your independent power. If you know that मेरे पास श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति है, तो फिर आप रात को सो नहीं सकते हैं। रात को कौन लेगा फिर? नहीं, कुछ तो चीजें हैं जो बॉडीली फंक्शन है, वो तो कंट्रोल करता है ब्रेन। ओके, आप उसको आत्मा कह लीजिए या सोल कह लीजिए, कोई बात नहीं। फिर और कुछ बात है कौन सी क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में है। एग्जाम्पल दो आप। अब मैं खड़ा होना चाहता हूँ, ये तो मेरे कंट्रोल में है। अब वो तो आप अभी बोलते हो ना, जब फ्रैक्चर हो जाए तब मालूम होता है ना कि खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। आप भी उस समय हो, आप वहाँ नहीं हो सकते आप। उस वक्त मैं कहूँगा कि मैं नहीं कर रहा। नहीं, मैं कहने का मतलब यू आर टोटली डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। अगर आपको चक्कर आता है तो भी खड़े नहीं हो सकते हैं, आप वीक हो गए तो भी। देयर आर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस वी नोज इन आवर सोसाइटी। वो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो कर सकते हैं वो करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है हमारी एबिलिटी है। संजोग है तो आप करते हैं, संजोग नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। इट्स रिक्वायर्ड द सर्कमस्टांसेस। आप यहाँ बैठे हैं, कभी किसी का फ़ोन आ गया कि आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा वहाँ। ये आपकी चॉइस नहीं है, ड्यू टू सर्कमस्टांसेस यू हैव टू गो देयर। उसमें चॉइस नहीं होती है। राम को युद्ध करना पड़ा, नो चॉइस। कृष्ण को युद्ध करना पड़ा, नो चॉइस। महावीर को कान में खिला लगाया, नो चॉइस। ये चॉइस होता है? राम की सीता ले गए, क्या चॉइस थी? इट इज अ कंपल्सरी, नो चॉइस। ऐसे हमारे जीवन में चॉइस नहीं है, हम सिर्फ मानते हैं। दिस इज अवर रॉन्ग बिलीफ। Even Buddha was destined to become Buddha. हमारा मैंने पहले दिन पूरा डिस्क्राइब किया था, इसलिए आज दूसरी बार इतना बड़ा डिस्क्राइब नहीं करता हूँ। फर्स्ट डे मैंने बिगिनिंग में ही कहा था कि हमारा जीवन क्या है, किस तरह चलता है, कौन से प्रिंसिपल से चलता है, कुदरती कानून से चलता है। ये सब कुछ मैंने फर्स्ट डे डिटेल में और सबको कन्विंस करके मैंने बताया था। कहने का मतलब ये है हमारा पूरा जीवन, जन्म, जीवन और मृत्यु जो मन, वचन, काया से चलता है, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। चाहे हम इसको भगवान के रूप में राम को माने, कृष्ण को माने या महावीर को माने या आम आदमी को, हर व्यक्ति का अपना जीवन वर्तमान टोटली डिसाइडेड है बिफोर दे बॉर्न इन दिस यूनिवर्स। एंड दे हैव टू फॉलो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे सर्कमस्टांसेस वो बहुत पहले से डिसाइड हो चुके हैं। हम सिर्फ प्ले करते हैं विदाउट चॉइस। इन दिस लाइफ वी हैव टू प्ले ओनली विदाउट अपनी चॉइस। मगर ऐसा कहने का मतलब कि सर्कमस्टांसेस पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं, इसका क्या प्रूफ है? नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया कि भाई पहले डिसाइडेड है, इसका प्रूफ क्या है? मैं ऐसा कहूँगा कि डिसाइडेड नहीं है, उसका प्रूफ क्या है? उसका भी कोई प्रूफ नहीं है, इसका भी कोई proof नहीं सी है। मैं तो उत्तर दूंगा आपको, मगर आपने, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे सत्संग में हर बार कहता हूँ, इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन और इफ यू डिनाई एनी सेंटेंस
यू हैव अ राइट आंसर, देन यू डिनाई इट, अदरवाइज डोंट डिनाई इट। आप ऐसा कह सकते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है, बट व्हेन डिनाई इट्स रिक्वायर द राइट आंसर। विदाउट राइट आंसर आप कैसे कर सकते हैं? किसी इज नॉट करेक्ट। मेरा कहने का मतलब है आपको ना कहने का या गलत कहने का अधिकार है, मगर जब आपके पास राइट आंसर है तब। जब राइट आंसर नहीं है तो रॉन्ग कैसे बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता है, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज ट्रू। एनीवे आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि हमारा पूरा जीवन, आपने कहा ना कि कैसे मालूम होगा कि हमारा पूरा जीवन डिसाइडेड है, तो उसमें मैंने जन्म और मृत्यु को बोल दिया, वो तो डिसाइड आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अभी मैं लाइफ की बात करता हूँ, जो हमारा लाइफ मन वचन काया से चलता है, बराबर है। तो 3 बातें हैं, मन वचन और काया, एक्शन। क्या माइंड हमारे कंट्रोल में है? नहीं, उनको बोलने दो, आप सबको तो मालूम है। इन्हें भी मालूम है। है तो उत्तर देंगे ना, इसमें क्या क्वेश्चन उनका है ना। कुछ हद तक तो कंट्रोल में है, हैं? कुछ हद तक तो कंट्रोल में है। कितनी हद तक? इज देयर एनी मेजरमेंट और एफएसएल? I won't say कि every time, but हर सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कितनी कोई आपको अट्रैक्टिव लगती है कि आप अपने मन पर काबू कर सकते हैं, और किसी सिचुएशन पर आप अपने मन पर काबू नहीं कर पाते। सिंपल बात पूछो आपको, विचार आते हैं या करते हैं? विचार तो आते हैं। आते हैं मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। I would say कि मेडिटेशन जो करते हैं लोग, तो विचार आते हैं, उनको वो खत्म करते जाते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे खत्म करे चाहे खत्म ना भी करे, मगर विचार आते हैं कि करते हैं? आते हैं। आते हैं मतलब इट इज नॉट डिपेंड ऑन अस, इट इज कमिंग ऑटोमेटिकली, सो इट इज नॉट ऑन आवर कंट्रोल, राइट। द सेकंड क्वेश्चन, क्या स्पीच हमारे कंट्रोल में है? स्पीच तो किसी हद तक है, डेफिनेटली। यू स्पीक डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस और इंडिपेंडेंट? कुछ चीज़ें इनवॉलंटरी अपने आप आती हैं। एग्जाम्पल, जब कोई किसी का गलत देख रहा हो आदमी, अचानक किसी का मर्डर होते देखता है, उसका दिमाग में इमीडिएटली आएगा। बट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ऑफ कोर्स, मगर वही तो मैंने सिंपल आंसर क्वेश्चन किया आपको। मगर योर थॉट, आपने- योर स्पीच इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस और इंडिपेंडेंट, यही तो मैंने प्रश्न किया। नहीं, वो डिसाइड कर सकता है उस वक्त कि मेरा बोलना ठीक है यहाँ पर या गलत है। मैं वही चुप कहता नहीं रह हूँ कि बोलना ठीक है या नहीं गलत है वो छोड़ दो, मगर आप बिना सर्कमस्टांसेस बोल सकते हैं? क्या मतलब आप बिना सर्कमस्टांसेस आप बोल सकते हैं? बिना सर्कमस्टांसेस? नहीं, मैं आपकी मतलब नहीं समझा। सामने कोई संजोग नहीं है तो आपकी स्पीच निकलेगी लाइक अ वॉल। नहीं, कुछ होना चाहिए। तो वही तो मैं कहता हूँ, आप या बोलो, साफ अपने से बात करें। आप नहीं, आप कोई भी संजोग में बोले या ना बोले वो सेकेंडरी बात हो गई है, मगर जब भी बोलोगे द सर्कमस्टांसेस आर रिक्वायर्ड देयर, सो योर स्पीच इज डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस, and circumstances are created by the nature as per your previous birth cause. We never create the circumstances of our suffering. समझ में आया? मैं क्या कहना चाहता हूँ? कुछ है भी जो we create, जो many are, some are not in our hand also. वो तो मैंने बताया कि आपके हाथ में जो है वो बताओ, एग्जाम्पल देके बताओ ना। अब वार छिड़ जाती है, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हैं? वार छिड़ जाती है तो वो भी संजोग बने ना। वो तो संजोग है, वो तो तो मानते कोई हैं। भी आप उत्तर होंगे तो इट्स रिक्वायर्ड द सर्कमस्टांसेस। मैंने पहले भी कहा कि वॉल जैसा आंसर आपके पास नहीं है, हाँ, ये डिफ्यूज चीजें हैं। तो फिर मैं जो सिंपल बात बता रहा हूँ कि ईच एंड एवरी पर्सन
दे स्पीक डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, ज़्यादा बोलना चाहिए, वो डिफरेंट मैटर है, पर व्हेन दे स्पीक इट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ये मेरा मतलब है। नहीं बोलो कि बोलो, कम बोलो, ज़्यादा बोलो, ये सब्जेक्ट है ही नहीं यहाँ, पर जब बोलोगे इट्स रिक्वायर्ड द सर्कमस्टांसेस, एंड सर्कमस्टांसेस आर क्रिएटेड बाय द नेचर, नॉट बाय अस, एंड व्हाई दे क्रिएट? बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ कॉज। राम को वनवास जाना पड़ा, क्यों जाना पड़ा? बिकॉज ऑफ कर्म, नॉट बिकॉज ऑफ हिज चॉइस और ओन डिसीजन। हमको भी जो भी करना पड़ता है डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। यानी स्पीच हमारे, थॉट हमारे हाथ में, माइंड हमारे हाथ में नहीं है, स्पीच हमारे हाथ में नहीं है, एक्शन हमारे हाथ में है। थर्ड क्वेश्चन, एक्शन तो many time it can be or sometime it cannot be. नहीं, आप कुछ भी उत्तर देते हैं तो उनके पीछे आप एग्जाम्पल रखो, नॉट मेनी टाइम और सम टाइम, नॉट लाइक दैट, बट यू पुट अप द एग्जाम्पल। अब मान लीजिए मैं यहाँ से उठ के जाना चाहता हूँ तो ये तो मेरे हाथ में है। जाना चाहते हुए आपने बताया, पर इट्स रिक्वायर्ड द सर्कमस्टांसेस, राइट? कुछ तो होगा तब आप जाओगे। ऐसे कैसे जाओगे? अपने मन से भी मैं उठ के जा सकता मन में भी विचार आएंगे तो इट्स रिक्वायर्ड सब। हूँ। Every action is decided by विचार। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कोई नई बात नहीं कहना चाहता हूँ, जो है कहीं अवतारों से फैक्ट है वो मैं बताना चाहता हूँ, कि एक नया सत्य नहीं बताता हूँ आपको। प्रकृति से। हैं? हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे जीव, तू कर्म किए क्या, फल क्या आएगा वो तो डिसाइडेड है। क्वेश्चन ये था ये कि प्रकृति जो बार बार हम कहते हैं कि इट्स डिसाइडेड बाय सर्कमस्टेंसेस एंड लॉ ऑफ नेचर, सो नेचर इटसेल्फ इज अ क्रिएटर इन इटसेल्फ, symbolized by the word God. Nature is not creator. Nature is creator depend on your cause. Like a teacher, they give you the result. Fail or pass depend on your exam. Am I right or no? नहीं, मैं रिलेटेड में समझ ही नहीं पाया इस चीज को। मैंने ये पूछा था, जैसे हम ये कहते हैं कि नेचर की लॉज के अनुसार हमारे कर्म होंगे या हमारा जन्म मरण सब। बताओ मैं आपको, आई जस्ट क्लैरिफाई, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, वेयर इज द कंफ्यूजन, आई नो दैट। आपका प्रश्न ये है कि भी नेचर ही चलाती है, ये सब कुछ करती है, तो आप ये गलत वे में मत रहो। जैसे यहाँ की कोर्ट है, कोर्ट आपको चलाती है। कोर्ट समझते हैं ना? हाँ, अदालत। हाँ, नहीं, वो आपको चलाती है। नहीं, मगर इफ यू ब्रेक द लॉ देन तो वो क्लास लेती है। यू अंडरस्टैंड मी नाउ अंडरस्टैंड। ऐसे कुदरत कहती है आप कोई गुनाह नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मगर आप गुनाह करोगे, राग या द्वेष, यू हैव टू पनिश एज पर द लॉ। तो लॉ तो बनाइए ना, पार्लियामेंट। लॉ परमानेंट है, मगर गलती करना वो परमानेंट नहीं है। नहीं, वो नहीं है, ठीक है। दैट्स इट। तो लॉ को बनाने वाला तो कोई, वो कुदरत है, उसका क्या नाम? इसीलिए तो भगवान- लॉ ऑफ नेचर बनाया है। क्या भगवान नाम उसी का है? भगवान इसीलिए लोगों ने कहा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए कि ये कुदरत है, वो नहीं समझ पाए, इसलिए उसको गॉड कहा। गॉड नहीं है, तो सिंबलाइज कर दिया। सिंबलाइज कर दिया। ये रॉन्ग बिलीफ हो गई, तभी लोग डरते हैं। क्या करते हैं, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा फल मिलेगा। लॉ ऑफ नेचर हम शब्द यूज करते हैं, क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। अगर हमने पिछले अवतार में कोई भी कर्म की, अच्छे बुरे जो भी है, डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट क्वालिटीज के, बराबर है, अभी वो कर्म का जजमेंट कौन लेगा? समबडी जो कि तो somebody का मतलब क्या करोगे? लॉ ऑफ नेचर या तो गॉड। वही तो बात में ऐसा करो या ऐसा करो, बात तो ये हुई ना। गॉड कह लीजिए। वही तो मैंने कहा कि आपको लॉ ऑफ नेचर बीच में नहीं होगा तो आंसर ही नहीं निकलेगा, आपको रखना पड़ेगा। और क्योंकि लॉ ऑफ नेचर शब्द क्यों लगाया? क्योंकि वी डोंट नो आवर प्रीवियस बर्थ कॉज, स्टिल वी आर सफरिंग टुडे। समबडी दे नोज, सो दैट दे क्रिएट द सर्कमस्टेंस ऑफ सफरिंग। उनको मालूम है कि आपने क्या गलती किया है, उसका फल क्या मिलने वाला है, एंड दे क्रिएट द सर्कमस्टेंस ऑफ सफरिंग। हम नहीं कर सकते हैं। मेरा पॉकेट काटना है तो क्या संजोग हम खड़ा करेंगे? कुदरत खड़ा कर देंगी। आप समझे ना? आपको नुकसान होने वाला है,
तो कुदरत कहेंगी चलो भैया आप यही मकान लो, मकान ले लिया, अभी थोड़े ही दिन हुए, अभी तो इंश्योरेंस आपने लिया नहीं है, और फिर क्या हो गया, वो क्या होते हैं, वो हरिकेन आ जाता है, उड़ गए, अभी आप क्या करोगे, नुकसान हो गया। इंश्योरेंस तो लिया नहीं। तो आपको जब नुकसान करवाना है तो संजोग भी वैसे ही आएंगे। तो ये हम क्रिएटर नहीं है, हम सफरर है, और कुदरत भी क्रिएटर नहीं है। मगर कुदरत कहती है आपने एग्जाम दिया इसीलिए रिजल्ट आया। अगर लॉ ऑफ नेचर से आगे बढ़े थोड़ा सा, Yeah. जो हम पे इम्प्लाइड है, और वी वर टॉकिंग अबाउट द सोल एंड द सोल इज एटर्नल। या नहीं तो साहब की मदद से मैंने रिपीट कराया वो तो है, इसीलिए मैंने रिपीट किया, नहीं तो मैंने पहले दिन बता दिया था। सोल इज एटर्नल, डेफिनेटली डजंट डाई। या ऑफ कोर्स। तो अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा इससे कि जो जी। पृथ्वी तो एक चीज है, ओके। बहुत छोटी है अपने आप में, सोलर या सिस्टम के यूनिवर्स में बहुत छोटी है। बहुत छोटी है, या इवन सोलर सिस्टम में काफी छोटी है। या फिर आकाश गंगा में हम चले जाएं, तो इसको जब हम आगे ले जाएंगे यहाँ से, तो जो क्रिएटर या नेचर या गॉड है जिसने यूनिवर्स क्रिएट किया है, ओके। वो किस फंडामेंटल पे बेस्ड है और उसका पर्पस क्या हो सकता है। मैं टोटल आंसर नहीं चाहता, बट फूड फॉर थॉट। ओके ओके। ये पूरा गैलेक्सी जो बनाया है, जिसमें मून है, सन है, स्टार्स है और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें से वन ऑफ द पृथ्वी। ओके। तो ये और बड़े बड़े समंदर हैं, रिवर्स है, पहाड़ है, सब कुछ है होल यूनिवर्स में, छोटा बड़ा बहुत। और लाइफ भी है, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, क्रीचर्स लाइफ। तो आखिर ये सब किसने बनाया और क्यों बनाया? ओके। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट उस पर पृथ्वी पर आए। हाँ। तो कहने का मतलब ये जो यूनिवर्स है न किसी ने बनाया है और न ही कोई बना सकते हैं। ये एवर लास्टिंग है, जिसका बिगिनिंग भी नहीं है, एंड भी नहीं है, मगर परिवर्तनशील है। क्या बताया? नो बिगिनिंग, नो बिगिनिंग, नो एंड, बट परिवर्तनशील, यानी चेंज होता रहता है। आप समझे ना? मगर बिगिनिंग एंड नहीं है। तो अगर क्रिएटर होता है तो बिगिनिंग होगी, और बिगिनिंग होगी तो फिर एंड होगा। यहाँ बिगिनिंग नहीं है, एंड नहीं है। मैं गैलेक्सी की बात करता हूँ, आप समझे ना? उसका बिगिनिंग एंड नहीं है, मगर जो प्लैनेट्स है उसमें चेंजेस समय समय पे आते हैं। That's it. कोई क्रिएटर नहीं है। अगर क्रिएटर होगा तो फिर हम कहेंगे उस क्रिएटर को किसने बनाया। वो तो एंडलेस क्वेश्चन है ना, वो एंडलेस क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी है कि बिग बैंग एक बैंग हुआ और जीरो से बैंग हुआ वो, और वो एकदम यूनिवर्स एक्सेलरेट हुआ, और वो आज इस फॉर्म में, आज भी एक्सेलरेट हुआ है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यूनिवर्स। Yeah. लेकिन शुरू में तो एक सेकंड के अंदर ही अरबों गुना बढ़ गया। तो इसका कोई महत्व खास नहीं है। ये जो आप सैटेलाइट अभी देख रहे हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया अपना सैटेलाइट और एंड थ्रू सैटेलाइट, ये पेपरलेस थियरी, फोन वगैरह सब कुछ, गैजेट्स वगैरह आपको अभी दिख रहा है। आई होप के विदिन मैक्सिमम 50 ईयर्स के बाद ये सब कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ जाएंगे या खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ने की बात ही कहाँ है? अभी यही तो हम सफ़र नहीं कर पाते हैं, तो आगे क्या बात है? अभी आप देखो हर जगह पे जाओगे लोग ऐसा ही करते हैं, जैसे इंसान है ही नहीं, उनके पास मोबाइल लाइफ है, इज अलाइव बट अटैच विद द जड़। आप ये प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? आप एक तरफ कह रहे हैं कि प्री डिसाइडेड एवरीथिंग, तो हाउ यू नो दैट कि दिस इज प्री? हाँ, कमिंग इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जरूरी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है, इसमें जरूरी की बात नहीं होती है ना, इट इज नॉट नेसेसिटी। इट कैन हैपन, इट ना भी हो। मगर हम प्रिडिक्ट करते हैं कि होगा विद इन 50 ईयर्स मैक्सिमम। इसके बाद फिर मतलब इम्प्रूवमेंट के हिसाब से या विनाश के हिसाब से? विनाश के हिसाब से ये होगा 50% पॉपुलेशन ऑफ द यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो ह्यूमन के लिए जो डिसलाइक है, ऐसे वेपन, ऐसे सैटेलाइट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देन आफ्टर
the humanity is come back for the short time. You understand me? हाँ वो तो होना ही है। That's it. उसमें above normal हो गया। क्या हो गया? आज ह्यूमन को लव नहीं करता है। आप समझे? स्वार्थी होगा। स्वार्थ समझते हैं ना? हाँ जी। स्वार्थ हो गया। तो ये तो कहना बड़ा एम्बिगुअस है कि ह्यूमन को आज लव नहीं करता है। अब आप हम सतयुग और त्रेता युग और बाकी युग और इससे मैं मतलब नहीं समझता। तब भी नहीं कर रहे। उनमें भी हमने यही देखा है, भाई भाई अर्जुन दुर्योधन गलत बातों पे लड़ रहे हैं जो हमें गलत लग रहा है और सारा ही गलत है, तो हमेशा होता है। देखो आज ही नहीं है ऐसा। देखो सिंपल बात समझो। The history they can give you the message to the people. Okay? और ऐसा कोई बड़ा इवेंट्स होता है तो इसको हिस्ट्री में लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग के अंदर हर व्यक्ति इसी प्रकार की थे, नहीं तो उसका नाम सतयुग नहीं होता। आप समझे ना? सतयुग का मतलब होता है गुड क्वालिटी पीपल। आप एवरेज की बात है, मैं एक दो की बात नहीं करता। आप समझे? और अभी एवरेज बैड क्वालिटी पीपल मैक्सिमम। देखो ये तो विज्ञान से अलग हटके जो आप जिस पे हमें डिस्कोर्स दे रहे हैं तो उससे अलग हटके हो गया है, लेकिन मैं नहीं, आपने ये बात मैं अग्री नहीं कर सकता इस चीज, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि हम उनकी जांच कर सके कि उस टाइम क्वालिटी पीपल थे या नहीं थे। कोई ऐसा नहीं है। अर्जुन राम ये महाभारत और इसके अलावा तो और कोई तीसरी चीज शास्त्र वेद हमने पढ़े नहीं। गुड और बैड जो है ये तो बहुत रिलेटिव टर्म है। जो एक की नजर में गुड है दूसरे की नजर में राइट है। तो हाउ हु डिसाइड कि गुड क्या है और नहीं, गुड क्या है बैड क्या है वो आपने बताया कि अपनी अपनी नज़रिया के मुताबिक है, वो बराबर है। मगर गुड एंड बैड किसको कहेंगे इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, ये बहुत समझने की बात है। आपने कहा कि हर व्यक्ति की नज़रिया के मुताबिक गुड एंड बैड हो सकता है, तो ये तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई, इसे डाउट हो गया। क्या हो गया कि डाउट। डाउट हो गया यार। मैं डेफिनेशन की बात करता हूँ कि हम गुड और बैड को कैसे डिफाइन करें। वो तो लॉ बुक्स में ही डिफाइन होगा। कि उसको जैसे- छोड़ दो, चौपड़ी में तो बहुत कुछ पढ़ा है और चौपड़ी में ही रहता है। अच्छा है, आज लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर इन ऑल रिलीजन व्हाई दे आर कंफ्यूज। आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन, व्हाई द पीपल दे आर कंफ्यूज। अगर लिखा है और समझ जाते तो अच्छी बात थी। नो कंफ्यूजन इज देयर। एम आई राइट और रॉन्ग? आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल रिलीजन। अगर किताबों में से ज्ञान समझ में आ जाता है तो पीपल आर सेटिस्फाइड। मगर ऐसा आइडियल सिचुएशन तो है ही नहीं। तो फिर मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ किताबों को। जो भी चीज़ है वो अच्छी है, उसमें अच्छाइयाँ भी है, मगर हम इसको नहीं समझ सकते। दैट इज़ आवर अनएबिलिटी, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात क्या है कि ये सब्जेक्ट को आगे ले जाने से पहले उसमें ये बात के ऊपर एग्जाम्पल दीजिए ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आज हम जनरेशन गैप किसको बोलते हैं? जनरेशन गैप किसको बोलते हैं? बच्चों के बीच में, हमारे बीच में। हाँ, हमारे और बच्चे के बीच जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं? जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप में कितना साल का डिफरेंस अप्रोक्सीमेट होता है? 20 या 25 मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट। एग्जाम्पल के तौर पे 25 साल की नो, चलो समझने के लिए। तो 25 साल का डिफरेंस होता है बाप और बेटे के अंदर। तो वो डिफरेंस एज का है, तो वो उसको जनरेशन एज का डिफरेंस वो जनरेशन गैप नहीं बोलते हैं, मगर सोच का डिफरेंस वो जनरेशन गैप बोलते हैं। am I right or wrong? जो बच्चे की बात न पिता समझ सकते हैं और पिता की बात बच्चा नहीं समझता है, बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, यानी उनकी जो सोच है वो डिफरेंस है। तो आप समझ लो कि जब 25 साल का डिस्टेंस ही हमारी सोच सेट नहीं कर सकता है, तो 500 या 2000 या 5000 साल पहले लिखी हुई किताब
आज हमको कैसे सूट हो सकती है। मैं राइट कर रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। That's it. कैसे समझ आ सकता है? That's it. आज नहीं तो कल आपको सच्चाई समझनी पड़ेगी। इट्स अ फैक्ट। जब 25 साल का डिस्टेंट वाला बच्चा भी हमको नहीं समझ पाता है या हम उनको नहीं समझ पाता है, दिस इज अवर कैपेसिटी। am I right or wrong? तो 2000 साल पहले या 200 साल पहले या 5000 साल पहले छपी हुई किताब या बनी हुई किताब आज अगर हम समझना चाहेंगे, क्या हम समझ सकते हैं? ये जिंदा बच्चा को हम समझ नहीं पाते हैं और जड़ किताब को समझ पाएंगे? नहीं। इज इट ट्रू? See, that is our inability and we have to accept it. तो मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ कोई भी किताबों को, अच्छी है किताब, मगर हम इसको समझ नहीं पाते, कॉन्सेप्ट को हम समझ नहीं पाते। इसीलिए आज हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए, दे हैव अ लाइव विजन विच इज ओन एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम द स्क्रिप्चर, जो हर बातों का उनके पास परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेम्पररी नहीं। टेम्पररी तो कोई भी दे सकते हैं, परमानेंट का मतलब उसके पास लॉजिक भी होना चाहिए कन्विंस करने का। ऐसा नहीं कि बोल दिया हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट वी एक्सेप्ट इट एज अ लॉजिकली। अनुभव करने की बात अलग होती है, पहले हमको स्वीकार तो होना चाहिए ना। अगर स्वीकार ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे अनुभव करने के लिए? तो पहले लॉजिकली तो हमको स्वीकार होना चाहिए। तो जो मैंने आपके पास जो पहली बात रखी कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 50% इन शॉर्ट टाइम डिस्ट्रॉय होने वाली है, और ये जो भौतिकता है जो एबनॉर्मल बढ़ गई है, एबनॉर्मल, इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू सर्वाइव इन दिस यूनिवर्स। ये सब एबनॉर्मल जो ग्रोथ है, भौतिक ग्रोथ, ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बिकॉज ऑफ इंसान को तब इंसान कहा जाता है जब उसके पास स्टैंडर्ड इंसान जो 100% का होता है उससे गिरकर 35% होता है, तब भी हम इसको इंसान कहेंगे। क्या बताया? आउट ऑफ 100 35% भी है तो भी ह्यूमन ही कहेंगे हम इसको। मगर 35 से गिर गया, आप समझे ना, मतलब वो इंसान के फॉर्म में इंसान नहीं है। हम अपने जीवन में कैसे सुख, शांति और सच्चा समाधान, सच्चा का मतलब होता है परमानेंट सॉल्यूशन, कैसे प्राप्त कर सके, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और वही रास्ते पे आगे चलना चाहिए, उसमें रिलीजन बीच में नहीं आता है। आप समझे ना, उसमें रिलीजन बीच में नहीं आता है, क्योंकि धर्म और संप्रदाय की कट्टरता ही तो लोगों को धर्मांध बनाती है, धर्म में अंध बनाती है, और तभी तो ये झगड़े होते हैं। आप समझे ना? तो हमको धर्म में अंध नहीं बनना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। प्लीज प्लीज। आपने कहा कि परमानेंट सुख और परमानेंट शांति, क्या ऐसी कोई चीज है? या आप एक बार कह रहे हैं कि प्री डिसाइडेड है, तो हमारा सब प्री डिसाइडेड नहीं है कि हमारा परमानेंट सुख है? परमानेंट सुख है या क्या ऐसा प्री डिसाइडेड है नहीं, या ऐसा प्री डिसाइडेड नहीं है? नहीं, पर क्या आपका प्रश्न क्या है? बस मुझे मेरा आगे कहने का मतलब ये है, हमारा लाइफ डिसाइडेड, वो हमने कहा अभी, आप इसको आपने ये कहा कि life परमानेंट हमारा सुख के साथ कैसे pre-decided जोड़ते हैं? है। हाँ, और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि एक ऐसी भी चीज है जो परमानेंट सुख है, तो मेरा कहने का मतलब है क्या ये प्री डिसाइडेड हो सकता है? परमानेंट सुख, परमानेंट शांति और परमानेंट समाधान, ये तीन चीज भी है और प्री डिसाइडेड भी है। ये कैसे हो सकता है? अभी वो आप ऐसा प्रश्न करो कि ये कैसे हो सकता है, शंका नहीं करो, क्वेश्चन करो, डोंट डाउट इट, पर आप समझाओ कि मैं इसको कैसे बिलीव करूं, ऐसा बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता, ऐसा बोल कर सकते हैं, मैं कौन मना कर सकता है? और मैं आपको ट्राई टू एक्सप्लेन यू एंड ट्राई टू कन्विंस यू, नो प्रॉब्लम। तो आपने जो सुना कि प्री डिसाइडेड है, ये जब मैंने प्री डिसाइड शब्द बोला था तब भी मैंने बोला था जन्म, जीवन और मृत्यु बराबर है, बराबर है। जन्म, जीवन, मृत्यु प्रिसाइड है, और जीवन के अंदर तीन बातें थी, मन, वचन और काया। ये तीनों क्या है? प्री डिसाइडेड है। अभी जब परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं, परमानेंट पीस की बात करते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस की बात करते हैं, तो ये चीज बीच में नहीं आती है, मन, वचन, काया। वहाँ सोल आता है। क्या आता है? वहाँ बॉडी नहीं आती है। तो प्री डिसाइडेड क्या है? सोल प्री डिसाइडेड क्या है? और वंस अगेन रिपीट इट,
मैंने क्या कहा, पीरियड साइड क्या है, जन्म, जीवन और मृत्यु। और परमानेंट हैप्पीनेस किस में है, सोल में है। तो ये चीज बीच में आई कोई जगह, ये अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे है। तो सिर्फ सोल ही को ही मिल सकती है परमानेंट पीस। सोल के पास ही नेचर है परमानेंट हैप्पीनेस का। नेचर ऑफ द सोल इज अ परमानेंट हैप्पीनेस। वो पानी की बात नहीं है। जब आपको रियलाइज, सेल्फ रियलाइज हो गया, मीन्स परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट हैप्पीनेस एंड परमानेंट पीस। सेल्फ रियलाइजेशन किस बात का? सोल का। कि सोल, देयर इज अ सोल, इस बात को रियलाइज करना। हाँ, ओके, तो उससे क्या परमानेंट सुख आ जाएगा? ये तीनों चीज आएंगे, तीनों चीज। परमानेंट शांति भी आ जाएगी? परमानेंट शांति, परमानेंट सॉल्यूशन एंड परमानेंट हैप्पीनेस, ऑल द थ्री आर कोरिलेटेड। कैसे हो सकता है? अब आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं जो हाँ, जिस क्यों आदमी नहीं? ने इसको क्यों achieve नहीं? किया हो? मैंने यही कहा ना कि जिज्ञासु इसको बोलते हैं, दे आस्क द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन विदाउट डाउट। वो कहते हैं कि आप मेरे को समझाओ, मैं समझ नहीं पाता हूँ, इसको कहते हैं जिज्ञासु। डाउट करना वो जिज्ञासु नहीं है, क्वेश्चन करना। आप समझे ना? क्वेश्चन तभी आएगा जब डाउट होगा। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसीलिए। डाउट करने का मतलब ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करने का। नहीं, जिज्ञासा बस पूछते हैं, क्या बोलते हैं, जिज्ञासा बोलते हैं। और एक क्या करते हैं, एक जिज्ञासा। बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड डाउट। That's it. या तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपको अनुभव करना है, किसी को भी अनुभव करना है तो कर सकते हैं। किसी की मोनोपोली नहीं है। उनके पीछे हमारे पास राइट विजन चाहिए। हमारे पास आज रिलेटिव विजन है जो रॉन्ग विजन के साथ जुड़ा हुआ है। रिलेटिव मतलब ही रॉन्ग। जो टेम्पररी चीज है, जो टेम्पररी सर्कमस्टांसिस है, जो टेम्पररी अवस्थाएं है, जो टेम्पररी रिलेशन है, जो टेम्पररी मटेरियल है, उनके ऊपर हम हक करके ब्लेम एंड क्लेम करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। और जो परमानेंट है, नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसिस, नॉट डिपेंड ऑन नेचर, नॉट डिपेंड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम जानते हैं नहीं। That's it. तो सोल का होना ना होना वो क्वेश्चन नहीं है, हम नहीं जानते, दैट इज द क्वेश्चन। हम अनुभव नहीं कर सकते, दैट इज द क्वेश्चन। जब कोई चीज टेम्पररी होती है, इट मीन्स परमानेंट है। नहीं तो टेम्पररी शब्द कभी डिक्शनरी में होता ही नहीं। मैं राइट बोल रहा हूं? जब कोई जड़ की बात करेंगे तो चेतन होना चाहिए। जब कोई इंडिविजुअल ट्रूथ की बात करेंगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। Am I right बोल रहा हूं? नहीं जानते हैं, नहीं मानते, इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर होना चाहिए ना। नहीं तो ये वर्ड कहां से आया? दुनिया के जितने भी रिलीजन है, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, अगर सभी धर्मों को एक ही शब्द में अगर बताया जाए इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, तो उसको बोल सकते हैं कुल धर्म, जो पैदा होते ही मिलता है। कुल धर्म। कुल धर्म समझते हैं कि नहीं? हाँ जी। नहीं, मैं नहीं समझता। आप कौन से कुल में पैदा हुए, ये शब्द सुना है? हाँ जी, हाँ तो जी। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुल? किस फैमिली में? अच्छा, किस धर्म में आप आ रहे हैं? कुल नहीं, कुल किस कुछ धर्म में ऐसा नहीं पूछते हैं अच्छा, कौन से कुल में पैदा हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या और भी रिलीजन के हैं। तो कुल धर्म है जो पैदा होते ही मिलते हैं, उसमें चॉइस नहीं है। चॉइस। तो हर धर्म के अंदर हर धर्म को एक ही शब्द में बताया दिया जाए तो वो कुल धर्म है। क्या है? कुल धर्म। जो पैदा होते ही मिलता है। तो कुल धर्म जो है वो मिलता है, वो चॉइस नहीं है। सो द रिलीजन इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द बॉडी, नॉट सोल। यू अंडरस्टैंड मी? यस। जो रिलीजन ही बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है वो परमानेंट हो सकता है, मगर टेम्पररी है तो परमानेंट होना चाहिए। मैं राइट बोल रहा हूं? तो कौन सा धर्म है वो जो परमानेंट है? आत्मधर्म, स्वधर्म, वो परमानेंट है इन ऑल रिलीजन। So many religions, they are not believe it on a soul, but they believe in a power.
आप आत्मधर्म को कैसा हैं? आप आत्मधर्म को कैसा डिफाइन करेंगे? आत्मधर्म को, हाँ, वो क्या चीज है? आत्मधर्म का मतलब होता है खुद को जानना, खुद को समझना और खुद को अनुभव करना। उसमें ऑल रिलेटिविटी नहीं आती है। तो काफी लोग ये जानते हैं कि नहीं? हम्म? काफी लोग इस बात को नहीं समझते, खुद को जानना कि अपनी कमियां और पॉजिटिवनेस या वही तो क्या बताता है, हूँ। क्या है। ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया ने, वो सब्जेक्ट टू बॉडी है, मैं सब्जेक्ट टू सोल की बात करता हूँ। तो सब्जेक्ट टू सोल क्या होगा? नहीं मतलब आपने जो एक्सप्लेन किया वो उसमें डिफरेंस बताया मैंने सिर्फ, नहीं, मुझे बताइए वो सोल का। क्योंकि आपने जो भी एक्सप्लेन किया वो सब्जेक्ट टू बॉडी है और मैंने सब बात किया वो सब्जेक्ट टू सोल किया। हमारा क्वेश्चन वहाँ से शुरू हुआ कि परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट पीस एंड तीसरी बात क्या बताया? परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट शांति और परमानेंट solution। शांति। तो इस सब्जेक्ट से हमारी बात आगे हुई और ऑल द थ्री थिंग्स इज कनेक्टेड विद द सोल, ये भी मैंने बताया। तो यही ट्रैक से आगे चलना है हमको। अब ये बॉडी की बात नहीं आएगी। उसके बाद आत्मधर्म की बात आएगी। हाँ, इसीलिए उन्होंने कहा तो फिर दुनिया में कौन सा धर्म है जो सबके लिए एक होना चाहिए? वो है आत्मधर्म। नहीं जानते उनके लिए भी ये होना चाहिए, जानते उनके लिए भी ये होना चाहिए। नहीं जानते हमारी कमजोरी है, मगर हमको इस ब्रह्मांड से, इस बंधन से, इस संसार से, कर्मों से, जन्म मरण से अगर मुक्ति पाना है तो आत्मधर्म को समझना पड़ेगा। एंड द religion of the soul is not connected with the body, with the rituals, with the cult. It is related with your own vision. तो ये तो हर आदमी के लिए अलग होगा। इसलिए मैंने कहा ना कि जहाँ तक अलग है वहाँ तक वो नहीं समझ पाएंगे। जिनको मालूम है कि आत्मा क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा का एग्जिस्टेंस क्या है, आत्मा की क्वालिटी क्या है, वही इस धर्म को रियलाइज कर सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ टू डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ रिलेटिविटी। तो आत्मा को कैसे समझा जाए? तो आत्मा को कैसे समझा जाए? ये प्रोसेस है ना, मैंने बताया ना आपको, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस है विथ विजन, मैंने बताया ना, इट्स रिक्वायर्ड द विजन। मैं फिर भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। ये विजन से समझ में आता है। कैसी विजन? ये जैसे रिलेटिव विजन होता है ऐसे रियल विजन चाहिए। हमारे पास अभी जो कुछ भी विजन है वो रिलेटिव बेस पर है। रिलेटिव का मतलब होता है टेम्पररी अवस्थाओं के बेस पर हमारी सोच है, ठीक है। जब आपकी सोच कन्वर्ट होगी, द पर्सन दे गिव द विजन, साइंटिफिक विजन, उसके बाद आपकी सोच कन्वर्ट होगी कि रियल स्पीकिंग हु आई एम। और हु आई एम का मतलब है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे पास पावर क्या है, क्या मैं चेतन हूँ, क्या मैं जड़ हूँ। ये सब समझ में आएगी तभी आपका इंटरेस्ट उसी जगह पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मैं आत्मा हूँ ऐसे समझने से आपकी दृष्टि वहाँ नहीं जाएगी। हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को मालूम है कि मैं आत्मा हूँ। ये नॉलेज है, दिस इज नॉट अ नॉलेज, दिस इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। आपको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनना पड़ेगा अगर आपको सोल का अनुभव करना है। सिर्फ किताबें पढ़ के या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके आप आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। Am I right or wrong? If you have a definition of wife and if you are not married, you never realize it. Am I right or wrong? Only the husbands can answer that question. देखिए, मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूंगा। आप जिसको आत्मा बोलते हैं, हम लोग जिस चीज को आत्मा बोलते हैं, मॉडर्न साइंस में उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं। आई थिंक दे आर सेम थिंग और नॉट? दे आर नॉट? No. Not same thing. ये इन बिटवीन टॉक है। सोल और बॉडी के बीच की बात है। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सब्जेक्ट जरूर है, कॉन्सेंट्रेशन वो सोल का स्टेटस नहीं है। तो सोल एक बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। सोल एक ऐसी बात है, आत्मा एक ऐसी बात है जो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट समझते हैं? दैट्स इट।
वो कुछ नहीं करता है और उनकी हाजिरी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है। देखिए ना, लाइक अ सन। अब पहले तो आत्मा को समझना, कितने लोग हम में से हैं जो बता सकते हैं कि आत्मा क्या है? नहीं, बता तो बहुत सकते हैं। बताइए क्या है? सबको, ये सबको मालूम है कि आत्मा क्या है इन टर्म्स ऑफ थियरी। लाइट क्या, कैसी लाइट? किसके बगैर ये आप अभी जो बोल रहे हैं नहीं बोल सकेंगे। अगर आत्मा ये तो ब्रेन चल रहा है। नहीं, कोई ये सब brain चल बैठे रहा है, आपका जो सबको सोच है कि आत्मा एक है। बताओ ये सबको मालूम है आत्मा का मतलब क्या है, मालूम है नॉलेज के फॉर्म में। क्या बताया? अनुभव के फॉर्म में नहीं मालूम है, मगर नॉलेज के फॉर्म में मालूम है कि आत्मा एक चेतन तत्व है, आत्मा अविनाशी है, उनकी हर क्वालिटी इनफाइनाइट है और ये बॉडी से संपूर्ण अलग है। उनका जन्म न है, न जीवन है, न मृत्यु है। ये हमारी सोच है। हाँ, अभी इसको सोच कहेंगे, कह सकते हैं। ये Of course। हमारा बिलीफ है, सोच है। हाँ, मैंने कहा ना, आप कह सकते हैं, कह सकते हैं, मैंने बताया ना आपको, इट इज ट्रू। और कोई भी व्यक्ति का सेंटेंस को हम ये सेंटेंस के साथ जोड़ सकते हैं, चाहे राम का है, चाहे कृष्ण का है, चाहे महावीर का है। Am I right or wrong? That's it। तो उसमें क्या बेनिफिट हुआ आपको? मगर मैं उसको कहूंगा कि राम की सोच है, बेनिफिट क्या हुआ मेरे को? कृष्ण की है तो मेरे को बेनिफिट क्या हुआ? ये महावीर की है। हमको ऐसी बात, ऐसे उनको स्वीकार करना चाहिए कि उनकी बात में कुछ है जो मेरे को पाना चाहिए। दैट इज द बेनिफिट फॉर यू। आप कहोगे कि राम की बात हो तो उनका व्यू पॉइंट है, कृष्ण की बात हो उनका व्यू पॉइंट है, महावीर की बात उनका व्यू पॉइंट है। आपने गेन क्या किया? लॉजिकली यू आर राइट। गेन क्या किया? व्हाट द बेनिफिट? अगर देखिए, कई बार ना गेम भी गेम होता। ठीक है, जैसे आप कोई बुरी बात ना गेन कर पाए तो वो गेम ही है। मगर आपको तो सच्ची बात गेन नहीं करते हैं, बुरी बात की बात। आपने लॉजिकल अच्छा कहा। सच और झूठ क्या है ये भी बात है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारा विजन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी ग्रेट पीपल है उनके पास मैं क्या प्राप्त कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव थिंक है। इसको उतार देना वो नेगेटिव थिंक है, उसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि क्राइस्ट के पास भी कुछ था जो मैं पाना चाहता हूँ अपनी लाइफ को और अच्छी बनाने के लिए, हमारे विजन को और अच्छा बनाने के लिए। तो ये मेरी सोच है। मैं कहूँगा क्राइस्ट तो मेरे लिए नहीं है, वो तो क्रिश्चियन के लिए, तो दैट इज नॉट करेक्ट। मेरी सोच करेक्ट नहीं है। दैट्स इट। तो मैं उनके साथ क्या पा सकता हूँ? यस क्या है इधर है, पानी है। ओके, थैंक यू। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ग्रेट पीपल की बात करता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ कि हम सन और मून से भी कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अपनी रिवर, पहाड़ या ओशन से भी कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगर पेड़ों के पास से कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डिपेंड ऑन योर विजन। हमारी दृष्टि हर समय कुछ पाने के लिए होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि हर बातों को साइंटिफिकली वे से सोचो, थियोरेटिकल वे से नहीं, और उसमें से हमको क्या मिलेगा ये सोचो। किसी को गलत कहना वो बड़ी बात नहीं है, किसी को रॉन्ग कहना वो बड़ी बात नहीं है। आपने अचीव क्या किया? तो मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं कहो उसमें से क्या अच्छा ही है, क्या उसकी बात में से कोई बात ऐसी है जो मेरे जीवन में कुछ हेल्प करेगी आगे ले जाने में। इट इज गुड फॉर मी। जो नहीं समझ में आती है कीप, दैट्स इट। ये कुछ गलत भी हो सकती है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वही तो मैंने कहा, कीप कहा ना, गलत सही डिसीजन मत लो, पर जो बात समझ में नहीं आती है कीप पेंडिंग, और जो समझ में आती है उनका बेनिफिट लो। राइट और ऑल द ग्रेट पीपल दे हैव अ समथिंग, तभी तो वो ग्रेट बोलते हैं। हम कितना समझ पाते हैं वो छोड़ दो, मगर उनमें जितना भी अच्छी बात हम समझ पाते हैं इनको स्वीकार करके आगे चलो। और कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मांड के अंदर, कोई भी व्यक्ति जो आज जिसको हम ग्रेट कहते हैं वो ऐसे नहीं बनी है, बहुत मार खा के वो ग्रेट बनी है। राइट और नो? मतलब हर प्रकार के अनुभव में से पास होके वो ग्रेट बनी है।
उन्होंने कंक्लूजन निकाला धीरे धीरे मार खा के। आज जो लोग हैं वो संसार को छोड़ देते हैं, रियल सेंस में परिवार को छोड़ देते हैं, संपत्ति को छोड़ देते हैं, साधनों को छोड़ देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉमन पीपल। जो साधु सन्यासी बनते हैं मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। तो ऐसे ग्रेट पीपल ये सब कुछ छोड़ देते हैं, क्या वो फुलिश है? हम कहते हैं हम तो उसके पाने के लिए मर रहे हैं, और आप जो पाया है उसको छोड़ने के लिए मर रहे हैं। क्यों कैसा कर रहे हो? बिकॉज ऑफ उन्होंने रियलाइज किया कि आखिर उसके अंदर सुख देने की शक्ति नहीं है ना। प्रूव किया उन्होंने, खुद ने प्रूव किया, नॉट नॉलेज। ये नॉलेज की बात नहीं है, उन्होंने खुद ने प्रूव किया कि आखिर मैं जो कुछ पाना चाहता हूं शाश्वत चीज, मैं जो कुछ पाना चाहता हूं शाश्वत सुख, ये इसमें नहीं है। चाहे संपत्ति गिनो, साधन गिनो, शरीर गिनो, रिलेशन गिनो, उसमें नहीं है। ये उनको प्रूव हुआ, नॉलेज नहीं, अनुभव हुआ। तभी वो छोड़ के चले जाते हैं और कभी पीछे मुड़कर देखते नहीं है। बिकॉज नाउ दे रियलाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड यू आप पीछे देखो, क्योंकि कंक्लूजन निकल गया। जो लोग पीछे देखते हैं आगे जाने के बाद, क्यों देखते हैं? कंक्लूजन नहीं दिखा है, कंक्लूजन नहीं निकाला है। दे फॉलो द ट्रेडिशन। यू अंडरस्टैंड मी? दैट्स इट। जो लोग सार निकालते हैं वो कभी पीछे नहीं देखते हैं, क्योंकि सार निकला उसमें कोई सार नहीं है। फिर देखने क्या मतलब? अभी क्या पाना है वहां उनकी दृष्टि होती है। तो बड़े बड़े ग्रेट पीपल पूरा महल, राजमहल, संपत्ति सब कुछ छोड़ के निकल गए थे। वो सोच के निकल गए थे कि आखिर उसमें जो मैं पाना चाहता हूं ना, उसमें से 1% भी उसमें नहीं है। जो मैं सुख पाना चाहता हूं परमानेंट, वो उसमें नहीं है। जो मैं परमानेंट शांति जाना चाहता हूं वो भी नहीं है। जो मैं चेतन हूं उसका अभिनव उसमें, ये सब जड़ है। इसीलिए कंक्लूजन निकाल के फिर निकल जाते हैं। जो मैंने पहले दिन कहा था, या शुद्ध दिन 1 and 0, मालूम है आपको? पहले दिन कहा था। सेम कॉन्सेप्ट, सेम I कॉन्सेप्ट। have questions. या प्लीज। Sorry, I'm just trying to understand. So, okay, so about the गुजरात soul- हिंदी नहीं समझ में आती है? I understand some Hindi, but I'm just हाँ, बोल like बोल। asking because I'm trying to get what's going on. Okay, so about the soul that you keep on talking about being everlasting, and you obtaining like permanent peace and happiness. So like, is that whenever you die physically in the body that you get that permanent peace and happiness? Like, what are you No. talking about exactly? No, That's what I'm trying to understand. no. Okay. It's required the perfect vision first. And with the help of vision, you can remove the all kind of ignorance inside you, not outside but inside. Okay. And you remove the all kind of ignorance, then after you can realize or real happiness. It is a matter of experience, but first it's matter of your vision. When you have a perfect vision and then you follow the perfect vision in your life, then you can realize the permanent peace and happiness too. It is not like after death, no. With body you can realize it. Okay, so another follow-up question, like, about the soul, like, so is the soul like still living on like after your death in the body? Soul is a permanent and body is temporary. So then what happens to your soul? Like, what do you feel? Soul is permanent and body is temporary, so there is a rebirth. If the soul is not permanent, there is no rebirth. Okay, another question. But Just now you one understand? question. Not understood You- for the second you- question. You got Yeah, you but get it's reply? The body, that same soul. Yeah. You get reply about the soul and body? Yeah, that means and this is my follow-up question, is that, so that means like how we have life inside our body now, like we're very aware of what's going on, we're feeling and stuff. That means that we'll have the same kind of soul inside of another type of body in the next life. We'll keep on being rebirthed with the same like mind, Same life, spirit. kind of, yeah, the same spirit. But I have a question. If that's true, then why in the past lives don't we remember like what we were or like anything like that? If that's true, It is good for you. but why don't we remember though? I guess. Is Yeah, what I'm saying. I just reply you
I just reply you. I start to reply you. The first sentence, it is good for human life. First sentence, okay? अभी मैं आगे बात करता हूँ। हमारे लिए पिछला बर्थ मेमोरी में होना हमारे लिए अच्छा है। हम सबको मालूम है कि इस बर्थ के जो हमारे फैमिलीज हैं, इनके साथ भी हम समभाव से नहीं रह सकते हैं। Am I right or wrong? You know the समभाव, right? Not These equal to stage some interaction. Okay. अगर हम इस बर्थ में 2, 4, 5, 6, 8 व्यक्ति के साथ भी समभाव में नहीं रह सकते हैं, अगर आपको पिछले बर्थ के आपके माता पिता, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे सब दिखेंगे, क्या होगा? You'll go crazy. It is good for us. Yeah. It is good for us. Oh no, it's good for us not to know. That's That's what I'm it. gonna say. Yeah. So it is not required. ये जो प्रीवियस बर्थ और आने वाला बर्थ, ये भी हमारा एक बिलीफ है, राइट? ऐसा बोल सकते हैं। रामकृष्ण माई ने तो कहा है, मगर आप बिलीव बोल सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, आप बोल सकते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि सबने कहा है। राम ने भी कहा है, हे अर्जुन तुम्हारे लाखों अवतार हो गए, हमारे भी हो गए, मगर आप बिलीव बोल सकते हैं, मैं उसको मना नहीं कर सकता हूँ। आपको मैंने ये कहा, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपके प्रश्न से आप क्या पाना चाहते हैं, ये पहले सोचो। कि मैं ये पाना चाहता हूँ, ये सच है, ये झूठ है। वही तो मैंने कहा, ऑल ग्रेट पीपल दे से ये सिर्फ कि वाई, क्योंकि बाय माय ट्रेनिंग मैं प्रूफ के बगैर किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो आपकी इंडिविजुअल बात है। हर ग्रेट पीपल ने मेनी पीपल नॉट ओनली ग्रेट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पॉसिबल कि ग्रेट पीपल मे नॉट थिंक लॉजिकल। नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपने जो कहा वो आप सब क्या कहते हैं कि व्यू पॉइंट के आधार से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने मना नहीं किया, आप समझे ना। और कोई भी व्यक्ति को आप ये सेंटेंस जोड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति के सेंटेंस को आपका यह सेंटेंस जोड़ सकते हैं कि दिस इज और भी, मैंने पहले भी कहा आपको, पर उसमें आपको कोई गेन नहीं है। क्यों नहीं है? और इंसान अपनी तरक्की करना चाहते हैं, पीछे हटना नहीं चाहते। अगर मैं सबको प्रूव कर दूं कि यू आर रॉन्ग, मैंने क्या नो, मैं लोगों को प्रूफ नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को। मैं वही तो कहता हूँ कि मैंने क्या किया, वही तो मैं कहता हूँ। ये आप- सबको मैंने गलत कह के मैंने क्या पाया, वही तो बताता हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ कहना नहीं मैं चाहता कि लोग गलत हैं या ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ खुद कि ये ठीक है या गलत। तो आपने कहा कि मैं एक मिनट वो आप जानना चाहते हैं कि ठीक है गलत है, अभी तक आपने क्यों नहीं जाना, क्यों बीच में आए? क्योंकि मेरे हिसाब से ये गलत है, क्योंकि आप ये मत कहो आपने जो कहना था वो मुझे कह अभी तक दिया। कोई logic मैंने नहीं। कहा अभी तक आपने सच्चाई क्यों नहीं पाई, किसने आपको रोका? मैं सच्चाई जानता हूँ, अगर मैं आप बताइए ना, मगर मैंने पहले भी कहा कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है कि पिछले जन्म या अगला जन्म होना है या पिछला जन्म हुआ है। अगर जैसे मुझे लॉजिकल प्रूफ मिल जाएगा और मैं इस बात को मैंने पहले दिन सब बता दिया था। कहना चाहूंगा इसमें, as you said, कि उनको खत्म आपका कर दो, please, प्रोडक्ट या सोच ऐसी है साइंटिफिक कि मैं उसका एविडेंस या प्रूफ लेकर चलता हूँ, तो मेरे को जल्दी समझ में आती है। बेसिकली व्हाट इज साइंस? साइंस इज नॉट अ मोटर कार, साइंस इज नॉट अ मोटर कार, साइंस इज नॉट अ रेलवे स्टेशन, अ ट्रेन, साइंस इज नॉट अ रॉकेट, but science is a rational approach to any problem. What we are talking is technology. In technology, ये सब तकनीक है, इसमें आपको एविडेंस की जरूरत पड़ती है। As far as science is concerned, this is not science because political science भी होती है, social science भी होती है। Of course, या इस बात को अगर हम किसी चीज को रैशनली मीन्स स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके चलते हैं, आपको सोशल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में कोई एविडेंस, कोई प्रूफ किसी प्रकार का हम उसको साइंस बोलते हैं, बट इट इज नॉट साइंस। नहीं। अब ये बोलने से बेसिक कोई क्वेश्चन फायदा आता नहीं है। है। सोशल, अब हम कह देते हैं कि भाई ये सोशल साइंस, तो उसको साइंस बोलने से वो साइंस नहीं बनता। नहीं, साइंस की डेफिनेशन ये इट्स रैशनल अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम, लॉजिकल एंड रैशनल। लॉजिकल एंड रैशनल, यस। स्टेप बाय स्टेप। तो
सोशल साइंस में ऐसा कुछ नहीं, एनालिसिस है सारा, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, हाइपोथेटिकेशन एंड एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, उसको साइंस बोलते हैं। I doubt it to call that kind नहीं, of thing. पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंसेस स्कूल में है, सब हमने पढ़े हुए हैं। एनीवे हम आज जिसको साइंस बोलते हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को बोल देते नहीं, हैं। एक मिनट, हम आज जिनको साइंस बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने विदाउट इंस्ट्रूमेंट एंड विदाउट लेबोरेटरी ये सब प्रूव करके दिखाया है, और आज इसका रिसर्च करके एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इनके किताबों में लिखा है ये बात। आप समझे? हाँ, ये बात मैं आपकी ठीक मानता उनके पास न लेबोरेटरी थी न कोई इंस्ट्रूमेंट था, तो क्या था उनके पास? थॉट विजन थॉट तो सबके पास है। थॉट एंड विजन, not that level of thought. They had much higher level of thoughts. या अभी आपने करेक्ट बात को स्वीकार किया, क्या बताया? Correct. हायर लेवल ऑफ थॉट, हायर लेवल ऑफ थॉट यानी वो हमारे नहीं है अभी। तो जो हायर लेवल थॉट वाले व्यक्ति जो कुछ एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? आपका ही वर्ड्स निकला ना। हाँ ना, ठीक है। मैं जैसे मैं ट्रुथ पर बात करता हूँ, मैं माई सेल्फ एंड योर सेल्फ और सेल्फ और सेल्फ पर बात नहीं करता। दैट्स नॉट माई स्टाइल। हर लेवल पर जो थॉट पर है, हर बात ठीक भी नहीं है, कई बातें ठीक भी हैं और हर बात ठीक नहीं, आप जो भी बात करेंगे फिर आप इसमें विड्रॉ कर देंगे लॉजिकली दूसरे एंगल से। देखिए मैं फिर बात कर रहा हूँ कि यही- both ways, मैं जो इसीलिए- truth है मैं वो बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बात, उनकी बात को ये करने के लिए आपने हायर कहा, फिर आपने कहा ये गलत भी हो सकती है, तो फिर उस समय क्यों नहीं सोचा आपने? नहीं, आपको अगर गलत भी हो सकता है हायर लो सोचो, तो आपने उसको क्यों कहा कि डेवलप It is a करना? higher thought of, but higher thought can be like every thought can be right and wrong. फिर Higher thought, there is no absoluteness of higher thought. Is there a limit of higher thought? No. We human might have limit. We do not have infinite intelligence. There may be many things in this universe which we cannot even perceive of. मतलब क्या आपने कहा, वो क्या मतलब? तो वो उसका मतलब ये है हाँ। कि जो वो विद्वान या हायर थॉट वाले लोग थे, इसका मतलब ये नहीं कि whatever they thought is absolutely right. Okay? People are analyzing these things nowadays, and many of them has been corroborated. मैं यही But कहना, many of them आपने are not. आपने जो कहा ना कि हायर थॉट वाले व्यक्ति की सही थॉट करेक्ट नहीं होते हैं, मैं नहीं कहता कि सही थॉट करेक्ट नहीं होते, हाँ, कुछ करेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ वही नहीं। कहता हूँ कि सभी नहीं होते, आप समझे ना, कई होते कई नहीं होते, वो भी हम अपने थॉट से ही उनको स्वीकार या न स्वीकार करते हैं अपनी एबिलिटी के मुताबिक। नहीं, अपनी ये इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। It is a collective understanding of many logical experimentation and thinking. उसमें भी थॉट आएंगे। अगर साइंस में कोई चीज मोस्ट ट्रुथफुल है ना, तो दैट इज मैथमेटिक्स। Okay? But it also has flaws. I won't say that is the maximum we have. What is beyond that we do not know. But that is the maximum we have. नहीं नहीं, कोई बात देखिए, नहीं, आपने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया ना, आपने जो कुछ भी एक्सप्लेन, में कोई फ्लॉ नहीं निकली है। नहीं तो नेचुरली उसमें नहीं है। E is equal to mc स्क्वायर में That is right. आइंस्टीन में कोई फ्लॉ नहीं निकली। No, that is right. जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है। और स्टीफन हॉकिंग जो है ये हायर लेवल पे पहुंच गया है, हम इसकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इसने हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब पढ़ते नहीं रहे। एनीवे नहीं, अभी की स्पीड हमारे जो कोई बात नहीं, इट्स ओके, फॉरगेट इट, क्योंकि नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, इतनी प्रोसेस जो हुई है ना, मतलब इसमें किसी को गेन नहीं हुआ, मेरा कहने का मतलब है। आपकी थिंकिंग चाहे डिफरेंट है, चाहे हायर है, चाहे लो है, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, मतलब इसमें से किसी को बेनिफिट नहीं होता है, मेरा कहने का मतलब ये है। हमारा सोच ऐसा होना चाहिए इनमें से किसी कुछ पा के आगे बढ़ सके। ऑल द ग्रेट पीपल वाई दे आर ग्रेट, बिकॉज वो समाज को कुछ देना चाहते थे और समाज उसमें से कुछ पाना चाहते थे, तभी तो उसको ग्रेट बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे।
एनीवे आपका प्रश्न? Yeah, I'm sorry. No, it's okay. नहीं, बात चल रही थी इसीलिए मैंने Yeah, कहा। I thought of another question, but it was just a follow up from my previous questions, I guess. Like, so, like, if you don't remember any of your past lives, like, whatsoever, then, like, on your future, like, rebirths, like, you wouldn't really remember, like, your past life or what you did or who you were or nothing like that. So I just don't feel like it's beneficial, really, like, your karma, like, in this life. Like, it just doesn't make any sense. Because I feel like it'll just, like, you won't know nothing then. You know what I mean? Like, your life, you just have one life, that's it. And then you just don't know, like, कहती है कि जो पिछले कर्म वो याद नहीं रहते you're not gonna know, like, anything of the नहीं, past. याद नहीं So रहते, you won't know उसका your मैंने future उत्तर life दे either. दिया। हाँ ठीक है, याद क्यों नहीं रहते, वो आपके बेनिफिट के लिए, उसका मैंने उत्तर दे दिया। ठीक है, नाउ अभी प्रश्न क्या है आपका? हमको पास्ट बर्थ नहीं मालूम है, इट इज Yeah. बेनिफिट फॉर ह्यूमन लाइफ, Yeah. वो मैंने बता दिया। अभी now what's the question? The अभी question question is क्या है? basically about the future, like rebirths. Like, why are people so concerned about their karma in this life if they're not going to know anything, or like they're not going to be like? It doesn't seem like they're in the Yeah, same but spirit. the suffering will be there. And so Suffering. from suffering you will know what have you done in past life. So नहीं, now you will change your. एक मिनट, आप कॉज एंड इफेक्ट को बिलीव करते हैं कि नहीं? Yeah, like in this life, but not like in the next. अब मैं life. लाइफ की बात नहीं, मैंने क्वेश्चन किया, मैंने सिंपल क्वेश्चन किया, यू कैन एक्सेप्ट Yes. द कॉज एंड इफेक्ट, Yes. यू एक्सेप्ट इट एग्जाम एंड रिजल्ट। Yes. ओके, पहले एग्जाम होती है, रिजल्ट होता है, पहले क्या होता है? फर्स्ट। Exactly. Cause like what you do. Yeah. ओके, मेहनत कॉज में होती है, इफेक्ट में होती है? It's the effort that you're putting in now. Yeah. नहीं, एफर्ट कॉज में होती है या इफेक्ट में होती है? Cause, yeah. कॉज में। व्हेन यू born in this universe, you got it, your parents, brothers, sisters, house and religious. Yeah. It is a cause or effect? It's the effect. Then where is the cause? Yeah. Yeah, नहीं, give me answer. Yeah, I mean. No random. Life Past में सब life. cause. But my thing is like, I don't like. I You just- believe it or not, it is an individual matter, but when you have no logical answer, it means you are not accepted. But you have no answer. No, what I'm asking, I'm not saying you're wrong, but I'm just saying like I don't know if it's the same spirit. Like it might be someone else who was like in a past. Like I don't know. It's just kind of like weird to think about. So So. now we're gonna go and he's gonna go further and explain this. Okay. Whatever your confusion, you put in a terms of question, I just reply you. Don't necessary to accept me, but at least to listen and keep in your mind and try to think 1, 2, 3, 4, 5 times. Then you make a conclusion. It is not like when you give question is I give you the answer, not like a that way. Sometimes the people they cannot understand because they are not passed through this kind of situation in his current life, okay? But when they think it, of course, they realize it too. But it will take times. Yeah. All the great people, whatever they say, every people, they cannot understand immediately. But still they believe it. Oh, it's a great people, maybe he's right, maybe we can understand today or tomorrow or day after tomorrow, okay? Same thing. Not blindly you accept it, but keep in your mind, okay? If you know any logical cross question, to keep in mind and try to realize it. Maybe you got it answered from them. Okay? Yes. Can you tell in 2, 3, 4 lines ki how to lead the life so that you can have a better moksha, how to conduct the life? जैसे बच्ची ले लें हाँ, जो जिसको जिसको मोक्ष में नहीं भी जाना है, it is not compulsory and necessary for all human life, okay? Of course, the person they require, they try, okay? मगर एक बात तो सबके लिए काम की है कि मेरे को सुख चाहिए, तो सुख देने की भावना करोगे तो उनका रिजल्ट क्या आएगा? सुख मिलेगा, अगर दुख देने की भावना भी करोगे रिजल्ट क्या आएगा? दुख मिलेगा. It is not concerned with the moksha. You understand? He said that if you think that you want to give happiness, then you will get happiness. If you In think you return want to of- give unhappiness to somebody, you are going to get unhappiness. Even if So you that have is like a little law. intention. It is not connected with the moksha or soul. That is just basic life. That's it. अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो इस प्रकार से आप
उसका बेनिफिट ले सकते हो. It is not compulsory you have to go to moksha or you So believe it's in a based soul. on past birth, what we're going through now in this life. And then the next life will be what we did in this life. Yeah. Correct? Like So, the previous. If you I think start good, you'll get I good. start this thing in a cause and effect. But that'll be in the next life though, you get to do it. I start this. Not in this life. Listen, I start this answer cause and effect. And you also agree cause and effect. Yeah, I mean. Okay. Yeah. So when your cause is incorrect, result is also incorrect. Your cause is correct, result is also. That's it. And our whole life is totally result because of. The past. That's it. causes. So today what you have to do? Correct your cause, For the not correct future. your effect. You understand me? You are right to correct your cause. You have no right to correct your effect. You cannot correct the effect. You cannot correct control your- the cause. You understand me? You correct your exam, not result. Very nice. Result is total decided as per your exam. But you are right to correct your exam. Any time in this birth, you are right to correct your exam. अगर आपने 6 महीने पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले अंदर कोई मिस्टेक कर दिया है, बैड इंटेंशन और बैड भाव फॉर एनी पर्सन, यू आर राइट टू करेक्ट टुडे टू. क्योंकि आप नेक्स्ट बर्थ की एग्जाम दे रहे हैं. इट इज नॉट फिनिश. सो यू आर राइट टू करेक्ट एनी टाइम. अभी आप एग्जाम दे रहे हैं तो कभी भी करेक्शन करने का आपका राइट है. मगर व्हेन योर लाइफ इज फिनिश, द एग्जाम गोज टू द नेचर. नाउ इन अ टर्म्स ऑफ रिजल्ट यू नो राइट टू चेंज. इट इज ऑटो मोड सिस्टम नाउ. And then I have another question that the rebirth can stop, right, at one point? That is more. If Of you course. reach that Of stage course. of goodness. How we can stop our rebirth? When you can believe in a soul, when you believe in a theory of karma, when you believe in a theory of rebirth, then you have a vision. Then after you got it, the vision, how we can remove our all kind of ignorance from inside, not from outside. If all kind of ignorance from inside is removed, of course you go to the moksha. Because अज्ञानता से ही कर्म बनते हैं. अज्ञान खत्म हो गया, no cause, no effect. Agyan means ignorance. Ignorance. Ignorance create raga and dvesha, and raga dvesha create suffering, good and bad. What is ignorance of what? Ignorance of our real self. We know only our relative self. We don't know our real self. That is a big ignorance. You understand me? Okay. When there is a two farm, there is two farm. We farm, okay? You understand the farm? The farming? Correct. Okay. There are two farm. You don't know about what is your farm and what is your neighbor farm. You don't know. Yeah. So you go there and you are farming there, and you put up some seeds and water, okay? You put up everything in a farm, and then you come back home, and your father and mother, they ask you, oh, you finished your duty? You tell us, oh yes, I finished my duty. Then you go with your parents at the place of farm, and he asks you, oh, you cannot do anything in this farm. Then you ask the parents, what is our farms? He tells, this is not our farms. These are our farms. So this is a waste of time and energy. Am I right or wrong? Same thing in our practical life. We do everything, we think everything about this body, and one day we destroy our body. So what do you gain? Nothing. But what is the permanent thing? You are not The body, karma. you are soul, but you don't know. So you are suffer. Whatever you have achieved, it's a loss. But because of a belief, oh, this is my, this is my, this is my. Yeah. It's a bad belief. It's a But wrong- nothing carry on in next birth Yeah. because of wrong belief. Yeah. Yeah. So it's required the perfect belief. Then you can achieve. Like to let go of the attachment of worldly desire. Okay. But Yes. then also it should not be pre-decided. What? मोक्ष मिलना या नहीं मिलना. No, it's not pre-decided.
This life is only pre-decided. Only. So that is what pre-decided means. Yeah. अगर all life pre-decided है तो मतलब कोई मतलब ही नहीं रहा. It's automatic. फिर there is no difference between cause and effect. Everything is fixed. Anyway, please. Thank you जी. नहीं आपको कोई प्रश्न था? नहीं बस यही था, हम धन्यवाद बोल रहे थे. बहुत अच्छा बोला. Strongly believe. I have one question, very quick. Yeah, time मैंने. सवा सात हो सब कुछ Last होगा। question. Okay, yeah, please. Who decides like when you reach moksha? आपको बेल लगाना था ना? Anyway, last question. No, Okay. no, that's fine. Okay, Um, please. who, एक और मुझे- who decides Yeah, just when a you, minute. Yeah, please. who decides when you reach the moksha, like the perfect state where you don't have to be rebirthed? Like who decides that? कैसे मालूम पड़ता है कि मोक्ष पे पहुंच गए? कौन Like डिसाइड who करता है? decides that हाँ. that your body stops being rebirthed? या मैं मोक्ष में पहुंच गया वो कौन डिसाइड करता है? कोई नहीं करता है. He realized by himself. The soul realizes by itself. Of course. ये बॉडी कैसे कर सकती है? Body It's not will possible. die, no, in this birth, right of the बॉडी कैसे कर Such सकती a logic. So are you saying that we have control of our soul, or I'm confused? है? बॉडी नहीं करेंगे. ये ऐसा हुआ Yes, you have control, that's मगर बाद में बात करेंगे मगर लिसन केयरफुली, बॉडी के साथ ही उसका रियलाइजेशन हो जाएगा. एंड एंड ऑफ द बॉडी सोल गोज टू द मोक्ष एंड नो rebirth. But you have to realize with body. Each and every person, they realize soul with body, not without body. You understand me? The soul has to be part of the body when it's reaching the moksha. That means it has to be in the Any human form. persons, they realize the soul with always body. Without body, how you can explain it? Can I realize the soul? Is it possible? No. Not in the form of a dog or a cat you can reach moksha. You have to be Yeah. a human. And the end of the body, the soul goes to the moksha because there is no karma and no rebirth. But if you get basically rebirthed like as an animal in your next life, then how do you have a chance to reach moksha? I will tell you before, when you destroy your all kind of ignorance inside you, it's not create the new cause for the next birth. So that the process of all kind of ignorance is finished. Maybe the rebirth is there before you remove the ignorance. There are so many causes before you can create. So you have to suffer in a next birth too. But right at that time you have no any kind of ignorance. So at the end of this next birth, the soul goes to the moksha. And then after no rebirth. But the experience of the soul is realized with the body first, and second then the moksha. First you can realize with body. Any great people, they realize soul with body, and then after the end of the body, the soul goes to the moksha. So it is be called a experience, and the other word is self-realization, and the third word is enlightened soul. Yes. एक आप कल आप बता रहे थे that 50% or 51% whatever behavior you do उस कर्म गति में कर्म जाके कर्म बिहेवियर नहीं कर्म. कर्म Yeah. वो आप इसको just बता सकते हैं because I think she missed it otherwise she won't ask this question. Okay. Just Okay. that one point if you don't mind. Yeah, no problem. देखो, how we can create the new birth in a terms of different योनि क्या बोलेंगे आप इसको? हाँ, different era. हैं? Yoni means era. इरा Different मतलब form. मनुष्य भव में या देवलोक में या नरक लोक में Different form. या पशुओं में आप जन्म लेते हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे? In different, Different form? गति or whether you go to the गति अंग्रेजी गति में भी बोल forms सकते बोलेंगे ना, हिंदी में तो गति समझ में आ गया. Different form ही तो हुई वो आपकी. हैं. हाँ तो Physical body different हो or गई. you हाँ. go to the animal birth or human birth. हाँ तो वो कैसे डिसाइड होती है कि आप नेक्स्ट बर्थ में क्या बनोगे, हाँ. कैसे डिसाइड होगी? ओके, तो पहले उसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉडी, 4 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बॉडी. ओके, द सोल इज देयर एंड सफरिंग इज देयर. One is in a human, as a human. The other one is an animal. The third one is a
God and goddesses, and the last one is a hell. Hell बोलते हैं. Narak. Nark. Hell. Heaven and hell. Correct. You understand or not? Yes. Okay. So, how our rebirth is transferred in the next birth as a human? What is the law of nature says? What is the concept with our rebirth in a human life? The concept is when your karma, when your total karma, more than 51% karma out of 100 karma is a humanity, your rebirth is in a human life. Same thing, more than 51% karma out of the 100% karma is like a animalistic, you born as a animal. That means you've gone backwards. Of course. When you're more than 51% is like a Rakshasi, what we say? Evil. Yeah, evil. Evil. So, your born is in a Rakshas mode. yeah, in a Nargati, यानी क्या बोलते हैं इसको आप? Hello. Hell. And more than 51% out of 100 is divine karma, you go to the heaven. Heavens. Okay. Then after, in a human life, ladies and gents, correct? There are two forms in a human form. It's okay? Correct. How we can got the body as a ladies or gents? स्त्री पुरुष कैसे मिलती है? उसमें क्या law of nature है? तो there are 4 kind of weakness in any creature, human creatures, okay? 4 kind of क्रोध, मान, माया, लोभ. You understand? Both means Anger. ये क्या बताइए ये 4 क्या है? क्रोध मान माया लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ is 4 kind of weakness is a in all people. Those are the weaknesses. Weakness. तो ये weakness में से क्रोध और मान का परसेंटेज मोर देन 51% होता है, तो वो जेंट्स के फॉर्म में पैदा होते हैं. Crude means और anger. माया और कपट और लोभ मोर देन 51% होगी तो लेडीज में पैदा होती है. Pride. Oh, yeah, अहंकार. ये स्टैंडर्ड है, आप समझे ना? तो कहने का मतलब ये दुनिया कोई रैंडम नहीं चलती है, हम नहीं समझ सकते, वो हमारी अज्ञानता है. इसीलिए कहा लॉ ऑफ नेचर. आई एम नॉट टॉकिंग लॉ ऑफ रामा, कृष्णा, महावीरा और रिलीजन, ये मैंने शब्द नहीं कहा. और हमारे जीवन में जो हम सफरिंग कर रहे हैं ना, देन हु क्रिएट द सर्कमस्टेंसेस? क्या हम कर रहे हैं? हम जो सफरिंग कर रहे हैं उनके संजोग हम बना रहे हैं. लॉ ऑफ नेचर और लेडीज का है मैंने बताया. माया और लोभ। माया and लोभ. माया में कपट आ Maya गया. means that, अच्छा ये क्वेश्चन है. कपट. and कपट. means greed. Then will come as a Greed, lady. ये जस्ट Greed and इनको फिनिश कर दो इसलिए. cunning will be. ये कपट किसको बोलते हैं मालूम है आपको? नहीं सुनो। Cunningness, huh? Kapat. कनिंग तो पुरुष भी. कनिंग कपट का मतलब कपट होता इज डिसीट. है, इंग्लिश में तो नहीं मेरे को इतना मालूम. Deceit. Deceit. धोखा Yeah, deceit. धोखा तो पुरुष जेंट्स पे दे सकते हैं, तो कपट अलग चीज होती कपट है. इज करप्ट. कपट नहीं करप्ट नहीं. बताओ हाँ बताइए। बताओ मैं आपको, What is फिर आप कपट? शायद उनको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. कपट का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए जानबूझ के बाहर ऐसा ड्रामा बनाना ताकि सामने वाले को आपका प्लान मालूम न होवे और आपका काम हो जाए. आप समझे? आप जो करना चाहते हो उसका प्रेजेंटेशन इस प्रकार से करते हो कि वो प्रेजेंटेशन में आप क्या करना चाहते हो वो सामने वाले व्यक्ति को मालूम नहीं होता है और फिर आपका काम हो Like जाता bad है. motives, basically. क्या Well, bad motives, intentions, bad intentions. Like बैड motives. गुड तो सब में जेंट्स में भी. मैंने No देखा intentions, डिसीट like का motives. निकाला हिंदी में, तो छल कपट भी है और कपट भी है. अब तो बहुत छल बड़ा. कपट भी हो गई, चालाकी हो गई ना बहुत ज्यादा। तो इसी सब कुछ प्रकार जुड़ा से हुआ है। इसी प्रकार से ये कॉम्बिनेशन है. आप समझे ना? तो हर चीज के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, रिलीजियस ट्रूथ नहीं होना चाहिए.
आप समझे? इसीलिए मैं बार बार लॉ ऑफ नेचर बोलता हूँ, लॉ ऑफ रिलीजन नहीं बोलता हूँ, और लॉ ऑफ सम पर्सन नहीं बोलता हूँ। आप समझे ना? और लॉ ऑफ नेचर ऐसी बात है कि उसमें आप अगर बिलीव 100% नहीं करते हैं, स्टिल यू आर कंट्रोल एंड गवर्न बाय द नेचर, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर इज नॉट डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल बिलीफ, इट इज एप्लीकेबल टू एनी लिविंग बीइंग क्रीचर आइदर दे बिलीव इट और नॉट। कुदरत का कानून आपकी मान्यता के ऊपर आधारित नहीं है, वो अपना काम करेंगे। व्हेन यू डू द मिस्टेक दे गिव द पनिशमेंट आइदर यू बिलीव इट और नॉट। अगर मैं मुसलमान हूँ, मैं रीबर्थ को बिलीव नहीं करता हूँ, स्टिल इट इज दैट। अगर मैं क्रिश्चियन हूँ, कर्म के सिद्धांत को बिलीव नहीं करता हूँ, स्टिल देयर, बिकॉज द लॉ ऑफ नेचर इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी रिलीजन। सबके लिए एक है, ऑल, उसमें कोई कास्ट बास्ट नहीं आता है, रिलीजन नहीं आता है। दैट्स अ बेसिक फंडामेंटल। आप कुछ पूछना चाहते लास्ट? जैसे हमारी जो सभ्यता है अब जो अग्रसर हो रही है, ये अग्रसर उस तरफ हो रही है कि जब हम लोग और प्लैनेट्स पे जाना शुरू करेंगे, जैसे मार्स पे कॉलोनी बसाने की कोशिश कर रहे हैं ओके 10-12 साल में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ चेंजेस तो आने चाहिए। हम लोग का जीवन जो है, जो वो लोग हम लोग जो ऊपर जाएंगे, समझ गए, मोर गवर्न्ड बाय टेक्नोलॉजी होगा। अभी मैं आपको फैक्ट बताऊं या फ्रिक्शन बताऊं? अब आप क्वेश्चन समझ गए, आप जो बोल नहीं, कभी किसी व्यक्ति की जो एक बिलीफ होती है ड्यू टू द करंट सर्कमस्टांसेस, तो मैं उसको तोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा। मगर जिस प्रकार से अभी के साइंटिस्टों की जो सोच है, उसमें से कुछ नहीं होने वाला है। ओनली ड्रीम, दैट्स इट। तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, जाएंगे तो भी कॉलोनी नहीं बनाएंगे और रहेंगे नहीं। एक्सपेंड करते 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 सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो टेक्नोलॉजी है ना, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट्स अबव नॉर्मल। आप समझे? हमको प्रेम की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजिकल लाइफ में आप समझे ना? तो नेचर ऐसा फटका लगा देंगे ना, ये सब टेक्नोलॉजी विद इन वन मोमेंट खत्म हो जाएगी। वन मोमेंट। आप समझ गए? आपकी तरक्की फिनिश इन वन मोमेंट। टेक्नोलॉजी सब टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी जो एबव नॉर्मल है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है। जाते हैं तो सब सिस्टम डाउन आप हो समझे? जाता है, खत्म। दैट्स इट। तो इसीलिए नेचर सब नॉर्मल करता है, उनका स्वभाव है। मगर जहाँ तक मैंने कहा, आप इन रेंज है 35 to 100 तो कुछ नहीं होता है। लेस देन 35 तो फिर नेचर बीच में आता है। आप समझे? वो डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरा एक सवाल, लास्ट क्वेश्चन प्लीज, टाइम हो गया इसलिए। कि ये हम मोक्ष क्यों पाना चाहते हैं? या उनका प्रश्न बहुत अच्छा है। लास्ट क्वेश्चन, बस गुड क्वेश्चन। क्या हम, आप नहीं बोलो हम मोक्ष क्यों पाए, प्राप्त करें, क्यों, कुछ रिक्वायरमेंट, ऐसा बोलो कि क्या मोक्ष की जरूरत है? समझ लो। हाँ, तो मोक्ष इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनीबडी। इफ इट इज रिक्वायर्ड, ऑफ कोर्स इट इज ओके, इट इज नॉट कंपल्सरी। सबको डॉक्टर बनना कंपल्सरी नहीं है, सबको इंजीनियरिंग बनना कंपल्सरी नहीं है, सबको लॉयर बनना कंपल्सरी नहीं है, सबको मोक्ष में जाना कंपल्सरी नहीं है। इट इज अ इंडिविजुअल मैटर। So why we give so much preference to moksha? नो, इट इज अ टोटल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है जिनको इन बातों में रस है वही इकट्ठे होंगे, जिनको नहीं है वो नहीं आएंगे। लाखों करोड़ों अब्जों लोग आज दुनिया में घूम रहे हैं जिनको मोक्ष में इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कोई नई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा, हर समय इस दुनिया के अंदर अज्ञानियों का ही मेजोरिटी होता है, कभी ज्ञानियों का नहीं होता है। तभी तो दुनिया चलती है, ज्ञानियों से नहीं चलती है। ज्ञानी होते हैं वो चले जाते हैं, वापिस नहीं आते हैं। अज्ञानी रहते हैं वहाँ, उसी का संसार चलता है, वही पाप पुण्य से चक्कर चलता है उनका। ज्ञानी हो जाते हैं, देन ही नोज द यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर यहाँ क्यों रहेंगे, क्या पाना है उसको? नथिंग।
ज्ञानता है तभी तो रहेंगे, हमको ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है, तभी तो रहेंगे। जो ज्ञानी हो जाते, एनलाइटन हो जाते हैं, एंड दे फील द रियल हैप्पीनेस, वो रहेंगे यहाँ, ये रहने का कोशिश करेंगे। मेरा सिमिलर सवाल है ये है, बट अभी लास्ट क्वेश्चन, ओके? बिल्कुल last। नहीं, अब सिग्नल आ गया मतलब। फिनिश हो गई। मैं भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, प्लीज। ये सोल और आत्मा क्या हर जीव में है? हाँ? हर जीव में है? अच्छा, प्रश्न आपका खत्म हो गया। ये मेरा प्रश्न। क्या आत्मा हर जीव के अंदर है? दैट्स योर क्वेश्चन, बराबर? या आई गिव द डेफिनेशन ऑफ द सोल, ओके? उनका एड्रेस देता हूँ, एड्रेस ऑफ द सोल, ओके? गॉड इज एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, आइदर विजिबल और इनविजिबल, बट नॉट इन क्रिएशन। मुझे दोबारा समझाइए। God is in any living being creature, either visible or invisible, but not in creation. हमारे बीच में जो एनवायरमेंट है ना, उसमें भी क्रीचर्स है और सोल भी है। इट इज इनविजिबल बट स्टिल देयर, बट इन क्रिएचर इज देयर, क्रिएशन इज नॉट देयर। क्रिएचर में है, क्रिएशन में नहीं है। जीव में है, जड़ में नहीं है, सिंपल। तो मगर ये लोग जीव तो बहुत बढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है, तो क्या सोल्स भी नहीं आ रही हैं? आंसर इज गिव यू टुमारो, टाइम इज फिनिश। थोड़ी प्रार्थना कर दे, प्रार्थना कर दे। नहीं प्लीज प्लीज। क्वेश्चन नहीं, मेरे को आपका बहुत धन्यवाद करना था कि आप इतनी दूर से आए हम सब लोगों के लिए। थैंक यू सर। इतना blessing या सिर्फ आपका शुक्रिया करना था, धन्यवाद करना था कि आप इतनी दूर से आए हम सब लोगों के लिए, हमें इतना ब्लेस्ड किया, और बस इतना ही बोलना था मेरे को। और Thank you। आगे भी कंटिन्यूस रखना है कि नहीं? ये नहीं, एक्चुअली मेरा कल से नाइट शिफ्ट है। मैं कल की बात नहीं करता, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। नो वो तो कंटिन्यू चलेगा चलेगा, बट आप आए, मैं उसके लिए या। आपके लिए But- इतना हमें क्या किया? ज्ञान क्या? दिया जो 2-3-4 दिन सत्संग हो रहा है, क्या सब सत्संग आपको डाइजेस्ट हो रहा है? समझ के फॉर्म में कहता हूँ मैं एक्सपीरियंस के फॉर्म में नहीं प्रश्न करता हूँ, समझ के फॉर्म में आपको समझ में आता है? That's it. बिल्कुल। और शिल्पा और रमेश जी का भी बहुत Yeah. शुक्रिया, क्योंकि इनकी वजह से हम Of लोग course. इकट्ठे होते हैं, अदरवाइज is a fundamental host. हमें बांध के रखते हैं, अदरवाइज हम बिखर जाते हैं। I know, I understand. उनका तो बहुत हम लोगों को इकट्ठा रखने में बहुत पूरा योगदान है, वो हमारी तरफ से भी, कल से हम भी नहीं आ पाएंगे ना। कोई बहुत अच्छा लगा। अभी 2 मिनट प्रेयर कर ले, बाद में, क्योंकि फिर कैमरा बंद कर स्वामी जी, आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए,
हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।